आधा घंटा टाइम लगे, प्रसाद एक एक करके लाइन में ले। और आप लोग जो प्रसाद के लिए भीड़ करते हैं, हमारे पास इतनी प्रसाद है कि आपके घर तक हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए का चेन चाहे किसी का भी गिरा हो, परिवार तो मेरा ही है। तो सभी माताओं से खास करके आग्रह है कि प्रसाद के लिए आप लोग भीड़ भाड़ ना करें, क्योंकि कल उनका चेन गिर गया। तो जो भी माताएं अभी भी चेन, चाहे कान का हो, नाक का हो, जो भी है, खुद को संभालें, क्योंकि आप सफर भी करते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है कि खुद की निगरानी खुद करें। अब हम लोग कहाँ आपके भीड़ में जाए, हम लोग के लिए उचित होता नहीं है। तो जो भी माताएं अभी भी है, जो भी गले में पहन के आए, कोई ऐसा नहीं कि शादी में हम आए हुए हैं, ये भगवान के भक्त हैं। हम ऐसे भी कपड़ा सादा पहन के आएंगे तो भगवान का भजन करने आए हुए हैं। तो जो भी माताएं अभी भी पहन के आई हुए हैं, उनसे खास करके प्रार्थना है कि अभी भी आप अपने घर पे जाके खोल करके रख के आए, क्योंकि उनका चोरी हुआ। हेलो हेलो, क्योंकि हमारी कमेटी कहां तक आपको संभालेगी। क्या कर सकते हैं? अच्छा, कल वो जेवट नहीं चोरी हो गया उनको? आप लोग की है, इससे आप लोग पांडे जी आइए, अपना तमूरा संभालिए। कहा आ रहा हूं। अरे दुकान भैया मैं बुहानी खातिर हम बैठल रहनी यार। मैं उसके जैसे रात में इधर ही था। हाँ, तो फिर मैं कहीं गया नहीं, रात में इधर ही सोया हूं। ठीक ना? हाँ, बिट्टू कहीं गलत नहीं है, लेकिन हो गया ना गलत मेरा। हेलो, हाँ रखवाइए रखवाइए। कार्यकर्ता कार्यकर्ता जहां भी हो तुलसी स्टेज के ऊपर रख दीजिए, सभी लोग काम में लग जाइए। जैसा विधि तो हो कि 2 घटनाएं घट चुकी गहने के ऊपर। प्रथम दिवस एक मंगलसूत्र चोरी हुआ था और कल एक चैन। तो चैन टूट के गिर सकता है, ऐसा असंभव है, लेकिन हम कहेंगे कि टूट के गिर गया। चोरी किसी का हुआ होगा तो भीड़ में मात्र प्रसाद लेने के लिए हुआ होगा, जबकि प्रसाद के लिए मैं बोलता हूं, हम लोग 10 मिनट के बाद देखते हैं यहाँ कोई नहीं रह गया प्रसाद लेने वाला। कुछ लोग रुके रहते हैं, वो बड़े शांतिपूर्वक हाँ रख जाओ, प्रसाद रखते जाते हैं। कुछ लोग रुके रहते हैं, बड़े शांतिपूर्वक प्रसाद लेकर के जाते हैं। उनके जैसा ही संयम अगर दिखाए कौन लोग, जो गहने पहने हो, जो चैन पहना हो, क्योंकि चोर की नजर चैन पर होती है और इतने बड़े सोनार होता है चोर, वो पक्का जान लेता है कौन असली है कौन नकली है। एकदम नकली वालों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। अब या तो कोई ऐसा ले आओ नकली पहन के चोर भी पकड़ा जाए और गहना भी जाए तो कोई गम नहीं हो।
कहने का अर्थ यह है कि सामान किसी के भी चोरी होता है तो दुख तो होता ही है। कमेटी को इसलिए दुख है कि हमारा ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो रहा है, उसमें ये बात आ जाने के बाद दुख होता है कि चोरी हुए सामान को हम वापस ला नहीं सकते, और जिसका लॉस हुआ है, जिसका सामान गया है, उसको घर में दुख पहुंचा। हेलो, कथा समय से शुरू हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि दीदी भव्या झा जी का आगमन होने वाला है, तो कृपया सभी लोग कार्यकर्ता गेट पर पहुंचे, फूल वितरण करके गेट पर पहुंचे, जिससे आगे का कार्यक्रम शुरू किया जा सके। सभी कार्यकर्ता फूल लेकर के गेट पे पहुंचे, कथा समय से शुरू हो सके इसका ध्यान रखा जाए। प्रसंग लंबे हैं, समय रहते ही पूरा होता है, बिना समय के प्रसंग लिए नहीं जा सकते। वहां लगा दो, कोई बात चौथा लाइन पूछ रहा हूँ, चौथा लाइन लाओ, ज्यादा तो है नहीं, वो आगे मत, बस बस दिनेश, वहां चढ़ने का, इधर आ जाओ। छोड़ के रखना, आने जाना। यार कोई गन्ना जला है और वो पूरा उड़ उड़ के आ रहा है, अभी भी आ रहा है क्या? यहाँ से आ रहा है, कोई गन्ना का खेत जलाया है, यहाँ पीछे खेत है ना, वो सुबह से सब परेशान है। ऐसा वो फटका वाला कपड़ा होता ना, तो कथा समय से शुरू हो, इसका ध्यान रखने के लिए लीजिए म्यूजिक लीजिए। बोलिए कथाकार दीदी भव्या झा की,
बोलो कथाकार दीदी भव्या झा की, बोलो कथाकार दीदी भव्या झा की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो भागवत भगवान। बोलिए गुरुदेव भगवान आज मेरे गुरु घर आएंगे। चौक पुराओ हाथी रंधाओ आज मेरे गुरु घर आएंगे। आज मेरे गुरु घर आएंगे। शरणागतम गुरुदेव, गतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम सर स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणा
स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव ओ स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। बोले भागवत भगवान की जय। बोले भागवत, थोड़ी इसमें आवाज दीजिए, थोड़ी इससे वॉल्यूम बढ़ाइए। बोले भागवत भगवान की जय। बहुत ही सुंदर और अद्भुत पल हम सभी के समक्ष। आज कथा का 6ठम दिवस, प्रथम बेला, और आज की अद्भुत कथाएं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं होते हुए आज हम सभी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी के पानी ग्रहण संस्कार तक पहुंचेंगे, उत्सव मनाएंगे। तो आज के जो यजमान है श्रीमान रविंद्र सिंह जी राजपूत सपत्निक, हम उनसे आग्रह करेंगे कि ऊपर आकर के आप पोथी पूजन करें और उसके बाद आगे आरती की तरफ बढ़े, जिससे कथा समय से प्रारंभ हो सके। आइए पोथी पूजन करे। ओम विश्वतः चक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वत शंबाहुव्यान्धमति संपततिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। भूर्भुवस्व भगवते श्री तुलसी देव्यै नमः। ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री बालकृष्णाय नमः। वंशी विभूषित गरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अम्न जाने। भूर्भुवस्व बालकृष्णाय नमो नमः। भगवते तुलसी देव्यै नमः। पोथी देव्यै नमो नमः। पुष्प व पुष्प की माला अर्पण करे। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यागजादिकरबील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वाम्बुजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। भूर्भुवस्वः पोथी देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पमाल्याम् अर्पयामि। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य आरती प्रचलित करे। आज कथा की 6ठम दिवस प्रातः वेला की आरती प्रारंभ करे। ओम चंद्रमा मनसो जात सकुशोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। ज्वालामालिन्ये नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य अथ आरार्तिक्यम्। आइए सभी भक्तगण अपने अपने आसन से खड़े हो जाए और खड़े होकर के आज श्रीमद् भागवत कथा की 6ठम दिवस की प्रथम बेला की आरती प्रारंभ करें। साथ ही साथ जो बहुत दूर से चल करके आए हैं श्रीमान पंकज जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऊपर आकर के आप भी आरती करें। जो बहुत दूर से चल के आए हैं पंकज जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऊपर साथ में आकर के आप भी आरती का लाभ ले। अथ आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य। बोली भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथि ये मोक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथी ये
पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत भावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह दुख करणी यह दुख हरणी, मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंड खोल शद मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग बंद खोल जग मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग फंड खोल शद मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जग बंद खोल जग मार्ग बताने वाला बिगड़ी घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही राजा राम यही। सबके महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सतम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाचरणो हरि। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारम्भं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वंदनम सर्वदेवताय वंदनम दशूर्दीक्षोय वंदनम। आप सभी भक्तगण थोड़ी इसमें आवाज बढ़ाइए, कम क्यों कर दिए, थोड़ी आवाज बढ़ाइए। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। ओम हस्तयो देवताय वंदनम सर्वदेवताय वंदनम दशूर्दीक्षोय वंदनम आत्मा भी परमात्मा भी गुरोड़ि वंदनम स्वात्म कल्याणार्थे आत्मा अभिवंदनम। हाथ धो ले, हाथ में पुष्प ले ले, पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करे। ओम विश्वत चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वत सवात शम्बाहुव्यान्दमति संवददेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तम् गृहाण परमेश्वर भूर्भस्व भागवत नारायणाय मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। पुष्प अर्पण करते भागवत जी के चरणों में मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम जैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनाम याचयामि। एक बार जयकारा जोर से कहेंगे। जो भक्तगण इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं उनसे आग्रह कि आप श्री अपने अपने स्थान पर बैठ जाए
और जिससे कथा प्रारंभ हो सके। एक बार जयकारा करेंगे जोर से और उसके बाद कथा की तरफ हम सब अग्रसर होंगे। बोले भागवत भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार। कल देवी जी ने कही थी जो घर में जितने अच्छे वस्त्र हो वो पहन के आनी है। तो कईयों को हम ऐसा देखते हैं, जो भी मेरे भाई हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता आदि जो भी है, आप मेरी बातों को अन्यथा न लेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय। तो कोई भक्त अन्यथा न लेंगे, क्योंकि यदि हम किसी, ध्यान से सुनने वाली बात है, यदि हम कोई हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है अथवा कहीं घूमने जाते हैं, ये मनुष्य किसी से मिलने के लिए, तो खूब बढ़िया तैयार होकर के जाते हैं। पर कई भाई को हम ऐसा देखते हैं जो जब उनको पूजा करनी हो ना, तो भगवान के पास कैसे जाएंगे, पहले तो जाके नहाएंगे और बाल में कंघा भी नहीं करेंगे, सर की बाल ऐसे लंबी लंबी ठार, एक कैसे भी तौलिया पहन लेंगे के हाथ में अगरबत्ती लेके घूमते रहेंगे चारों तरफ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम एक मनुष्य से मिलते हैं तो खूब तैयार होकर के मिलते हैं, और भगवान की पूजा करते तो पूरे सर की बाल पूरी खड़े खड़े बाल रहते हैं, बाल में कंघे भी नहीं, मस्तक में तिलक भी नहीं, एक छोटी सी तौलिया, हाथ में अगरबत्ती, पूरा घूमते रहते हैं। ऐसा होता है ना। भगवान की पूजा करे तो खूब बढ़िया से तैयार होकर करे। ये श्लोक है, देवम भूत्वा देवम यजेत। इसका तात्पर्य यह है, जिस हम देवता की पूजा करना जा रहे हैं, उस देवता के समान हमें बन करके, उस देवता के सामने जा करके हमें उसकी पूजन करनी चाहिए। तो आइए, इसीलिए देवी जी ने कही थी कल, जो आज भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी का मंगल उत्सव है, इसीलिए खूब तैयार होकर के आए। बाल कृष्ण लाल की। आइए, व्यर्थ ज्यादा समय न लेंगे। जो भी हमारे भक्तगण आ रहे हैं वो मौन होकर के चित्त को स्थिर करके बैठ जाए। साथ ही साथ हम देवी जी से आग्रह करेंगे, आप सभी भक्तों के माध्यम से, जो जैसे प्रतिदिन देवी जी अपने मुखार बिंद से हम सभी को कथा श्रवण कराती हुई आई है, उसी तरह ठीक आज अपने मुखार बिंद से हम सभी को ज्ञान रूपी गंगा में खूब डुबकी लगाए और हमारे जीवन को धन्य करे। एक बार जयकारा, राधे रानी सरकार। आइए चलते हैं देवी जी के साथ। राधे 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 राधे। राधा रानी सरकार की। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकाले सुसर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी माँ है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहेरा श्री चरणन में वास। मेरे प्यारे मोहना मोमन गयो शमाय, तेरा मुख दिखी बिना मोहे कछु नाई सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की साज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, शिवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए हमारे साथ अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का संकीर्तन करते हैं। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, 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 जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, श्यामा श्यामा जय जय नंदलाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, ओ जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, भजो राधे गोविंद भजो भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, जय राधे राधे राम जय गिरधर गो, राधे राधे जय गिरधर गोपाला,
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय गोविंद गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय श्यामा श्यामा श्याम श्यामा श्याम जय हो नंद लाला रजू राधे गो रजू राधे गोविंद बाजूरा भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद जय श्यामा श्यामा श्याम जय हो नंदलाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे एक हाथ और आप जाकर के संकीर्तन करिए सभी बड़े भाव से जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
भगवान को अपना मानते हैं। एक बार बड़े संदेश स्वर में हाथ उठा करके कहिए, दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए, सजन मेरो है बाके बिहारी, सजन मेरो है बाके बिहारी, रसीलो मेरो है कासे बिहारी, रसीलो मेरो है कासे बिहारी, रसीलो मेरो है कासे बिहारी, रसीलो मेरो है काके बिहारी, सजन मेरो है काके बिहारी, सजन मेरो है काके बिहारी, ओ रसीलो मेरो है रसीलो मेरो है काके बिहारी, सजन मेरो है तुझे बिहारी, ओ सजन मेरो है तुझे बिहारी, सजन मेरो है काके प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। जय हो। आज इस कथा स्थल पे बड़े ही पुण्य आत्मा मेरे पिताजी आए, जिन्हें मैं अपने मन से पिता मानती हूँ। जरूरी नहीं कि जिसने जन्म दिया वही माँ हो, और जरूरी नहीं कि जिसने पाला हो वही पिता हो। हमारे बहुत सारे पिता हैं, जिसमें से एक पिताजी यहाँ पधारे। मैं आग्रह करूंगी अपने पिताजी से कि वो आए और हमें व्यासपीठ पे आकर के आशीर्वाद दें। चलते हैं। कल तो जल्दी जल्दी में पूरी कथा को गोवर्धन तक तो ले गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आज प्रकाश डालेंगे। और आज पता है क्या है, क्या है, हमारे आंगन में श्रीनिवास में आज विवाह है। विवाह का आयोजन, अगर पता चल जाए कि विवाह है मेरे आंगन में, तो रात को नींद नहीं आती कि कब वो दिन आएगी, है ना। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि लड़के वाली तरफ से कौन है और लड़की वाली तरफ से कौन है। तो जो लड़की वाले की तरफ से है वो हाथ खड़ा कर ले। इतने लड़की वाले की तरफ से भाई, तब हम लोग बाराती हैं तो स्वागत करना पड़ेगा हम लोग को। और लड़के वाले की तरफ से, अच्छा ये सब बारात आए, सोचो सबको स्वागत करना है। हम लोग ऐसे नहीं जाने वाले। पता चला है कि रात में रिसेप्शन पार्टी भी है, तो वो भी एंजॉय करके ही जाएंगे, है ना। भोजन पानी का अच्छी सी व्यवस्था कर लेना, ऐसे नहीं जाने वाले हम तो। और साथ में हमें विदाई भी चाहिए, क्योंकि लड़के वाले हुए, है ना। कथा में आज सबसे पहले एक चीज पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगी कि सभी के मन में है कि हम ठाकुर जी रखते हैं तो उनका पूजा कैसे करें, उनको भोग कैसे लगावे। सबके मन में जिज्ञासा रहती है ना कि ठाकुर जी रखे नहीं रखे, या फिर जहाँ जाए उनको लेके जाए। कई ऐसे मैया हैं जो बीच में लेकर के बैठी होंगी,
ठाकुर जी को, है ना बैठी हुई, जरा दिखाइए ठाकुर जी को जो जो लेके आई हो। मतलब अभी नहीं आई, वो पाछे से आती है, यहाँ दर्शन करने आती है तो मैं देखती हूँ कि ठाकुर जी को लेके आती हैं। तो ठाकुर जी को सभी लोग रख सकते हैं। लोग कहते हैं बच्चे की जैसे पालना पड़ता है, पालना तो पड़ता है उनको, ध्यान तो रखना पड़ता है उनको, क्योंकि वो भगवान जो है ना बाल रूप में है, बाल रूप में है, इसलिए उनका ध्यान रखना बहुत ही अवश्य होता है कि कैसे उनका ध्यान रखें। तो बताते हैं कि पहले स्नान आदि करके सुबह सुबह लोग उठते ही उनको उठा देते, ना नहाए ना धोए, बस उठा दिया। सोचा माना कि पुत्र मानते हैं उन्हें, लेकिन वो हमारे इष्ट हैं। हम बिना नहाए क्या पता कितनी बार हम बाथरूम गए हैं, क्या किए हैं, पवित्रता नहीं है और ठाकुर जी को हम छू देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर सुबह पहली बात तो ये कि ठाकुर जी को सुलाना नहीं, क्योंकि ठाकुर जी अगर सो गए तो ये दुनिया को कौन देखेगा। गलती से एक बार माता पार्वती ने शंकर जी का नयन को बंद कर दिया, मजाक मजाक में पूरी पृथ्वी अंधेरा छा गया था। क्यों? क्योंकि आज उन्हीं के वजह से हम लोग के पास ये उजाला और भोजन पानी मिल रही। अगर वो शयन अवस्था में चले जाएंगे तो हमें कौन देखेगा। तो हैं वो बाल रूप में, लेकिन उन्हें शयन नहीं कराना है, वो सोती नहीं। तब ये नाटकीय रूप हो गई आप लोगों को कि नाटक कर रहे हैं। ये नाटक ही है कि सुबह उठाना, शाम को सुलाना। कई मैयाओं तो क्या करते हैं, दोपहर में भी सुला देते हैं, जो सो जाओ भगवान, दुनिया देखने के लिए हम बैठे हैं, करते हैं ना। ये बिल्कुल गलत है। ठाकुर जी शयन नहीं करते। अगर वो शयन कर लेंगे तो हम लोग को कौन देखेगा। वो तो परम पिता परमेश्वर है, उन्हें हम शयन नहीं करा सकते। इसके बाद उन्हें चाय पिलाते हैं। ये चाय तो पहले हमारे सेहत के लिए खराब है और उसकी नशा हमें चढ़ी है, ना कि ठाकुर जी को चढ़ गई है चाय की नशा। जिसे सुबह सुबह कप में चाय के प्याला देते हैं कि नहीं नहीं, हमारे ठाकुर जी को तो सुबह उठ के उठाती हूँ, स्नान आदि करवा के पहले चाय बिस्किट खिला देती हूँ। अरे बिस्किट हमारे यहाँ की नहीं है, हमारे यहाँ की रोटी है, रोटी। जिन्हें अमेरिका वाले को पता नहीं था ना कि इस गेहूं का क्या करूं, वो क्या किए, पाव रोटी बना दिया, पाव बना दिया, बिस्किट बना दिया। लेकिन हमारे भारतवर्ष में दिमाग बहुत ज्यादा है, उस गेहूं को रोटी बना करके खाते हैं ताकि शरीर को स्वस्थ रखे। तो खुद भी बिस्किट खाते हैं और ठाकुर जी को भी बिस्किट, चाय बिस्किट खिलाते हैं। ऐसा नहीं, भोजन कराओ, श्रद्धा है तो करवाओ, मना नहीं करते करवाने के लिए, लेकिन चाय बिस्किट नहीं करवाते उन्हें। फ्रूट है, काजू बादाम है इत्यादि रख दो उनके सामने, क्योंकि भावना है मन में तो रख सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, भोग लगाने से पहले जितनी दुकान में अगरबत्ती होगी सारी उठा के ले आती हैं और अगरबत्ती खाना दिया ठाकुर जी को और इतनी अगरबत्ती जला करके उनके मुख के सामने रख दी, और उससे भी ना हो तो भाजना चालू कर देती है, देख ठाकुर इधर आ गया, आना मत, जल जाएगा। क्या भोग लगा रहे। कभी देखना कि जब आप भोजन करने के लिए बैठना ना तो ज्यादा नहीं, बस 2 ही अगरबत्ती जला लेना। खाना अंदर जाती है क्या, इतनी केमिकल होती है उस अगरबत्ती में, खांसी आती है। और भगवान के सिखाएंगे वो खा सकती हैं क्या, तो हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले तो अगरबत्ती जलाते, उसके बाद भाजना चालू करते, इधर आना मत, भोग लगाना मत, नहीं तो जला देंगे। हमारे हाथ में हथियार। अगरबत्ती सुगंध के लिए है कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में ना आवे, सकारात्मक ऊर्जा आवे, इसलिए थोड़ा बाहर जलाया करो भगवान के मुंह के पास। कल मैं मंदिर आई थी तो एक मैया इतनी अगरबत्ती जला के भोलेनाथ को यूं दिखा रही। मैं बोली थोड़ा दूर से दिखाओ, नहीं तो जल जाएंगे भोलेनाथ। और ये नहीं बोल रही हूँ, ऐसे जला रही थी वो,
मैं बोली थोड़ा दूर रखो नहीं तो जल जाएंगे बाबा। वो भी सोचेंगे कहाँ आके फंस गए। तो अगरबत्ती नहीं जलाना। और तीसरी बात कि प्रभु हमारे भोग नहीं लगाते, वो खाते नहीं। तो खाते नहीं तो भोग क्यों लगाते? हर ठकुरवाड़ी में भोग लगती है, हर जगह भगवान को भोग लगती। कल आपने भी 56 प्रकार के भोग लगाए, मन में होगा ना, तो भोग कैसे लगाते? मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो हमारी इधर बोलते हैं ना, ख्या के मुन अपना तो गोसाउन दिलखिन सपना। तो वह वाला बात पगले था, जब खाने का इच्छा खुद का था तो बोले कि कुलदेवी जो है ना, सपने में बोला कि आज मुझे खीर खाना है। तो आज हमारे ठाकुर जी बोले हैं कि आज काजू कतली ही खाएंगे। तो ये सब नाटक रूप है। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, ना कि हमारे भोजन की भूखे हैं। भार लगते हैं हम लोग को, थाली में सजा करके 56 भोग खसका देते हैं। अरे जब लाए हो इतने प्रेम से बना करके, तो निवाला जैसे बच्चे को खिलाते हो उसे खिलाओ ना प्रेम से, शायद खा ले। तो वो हम करते नहीं। तुलसी पत्र डाले ना डाले 10 तस्वीर ले लेते हैं, आज ये भोग लगाया ठाकुर जी को, देखो हमारे घर में ये सब बना था, आज हमने भोग लगाया ये ठाकुर जी। ये सब नहीं करते। भगवान भोग लगाते हैं हमारी बुराइयों को। वो भोग लगाने की प्रथा कहाँ से? भोग किस लिए लगा जाता है? जैसे अन्न उपजती है, तो उपजती है तो पहले कौन उपजाता है? किसान। किसान उपजाता है, उसमें कई प्रकार की कीटनाशक दवा दे करके जीवों को मार देता है। उसकी हाय पड़ जाती है किसमें? उस अन्न में। इसके बाद काट कर लाते हैं तो कितनी चींटी कीड़े मकोड़े उसमें मर जाते हैं, उसकी हाय पड़ी। कई बार ऐसे होते हैं कि अन्न ना उपजने की वजह से थोड़ा बहुत उपजा और किसान जो होता है वो आत्महत्या कर लेता है। तो उसकी हाय किस में गई? उस अन्न में गई। और वो अन्न कहाँ आया? दुकान वाले के पास। दुकान वाले के पास कितने चूहा के मारने की दवा दे करके चूहा को मार दिया। इसके बाद हम खरीद करके लाए, उसमें कितने छोटे छोटे क्या बोलते हैं वो जीव आती है, वो चावल गेहूं में हो जाती है, उसे हम मार देते हैं। वो सारी हाय किस में लगी है? अन्न में। और वही अन्न का पका करके हम खा जाते हैं। अगर हम वो खा जाते हैं तभी दूषित अन्न खाने से हमारा मानसिकता बिल्कुल दूषित हो जाता है। कहा जाता है जैसे खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, तो बस मन वैसा ना हो, इसलिए ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, ताकि ठाकुर जी पूरे नकारात्मक चीज को खींच ले और सुंदर सा प्रसाद हमें प्रदान करे। जिस दिन भोग लगा करके खाओगे तो उस दिन देखना उस दिन की भोजन कितनी स्वादिष्ट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जितनी बुराइयां थी ना वो ठाकुर जी ले लेते हैं, हमारे लिए अच्छी चीज छोड़ते हैं। तो मन में होगा ऐसा थोड़ी होता है। तो वो हमारे क्या है? परम पिता है। परम पिता पूरी जगत के पिता हैं वो। और जो हमारे पिता होते हैं उन्हें देखना कि अगर रोटी जल जाती है तो जली हुई रोटी कौन खाते हैं? माँ नहीं तो पापा। और जो अच्छी वाली मुलायम सी रोटी रहती है ना, उससे भी ना हो तो ऊपर की चर्बी उतार करके हमें खिलाते हैं कि इसके मुख में लगे ना, बस मुलायम सा रहे, मेरा बच्चा धीरे से खा ले। तो हमारे पिता हमारे लिए इतने सोचते हैं, तो परम पिता कितना सोचते होंगे। इसलिए सारे बुराइयां लेकर के निर्मल करके हमें वो प्रदान करते हैं। इसलिए हमें भोग लगाने की जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस बाहर टालना जरूरी है कि हमारे ठाकुर जी चाय बिस्किट खाएंगे, आज पता नहीं डोसा खाएंगे, ये सब दूसरी जगह का है। अपन लोग को तो दाल और रोटी खिला दो, अपन लोग भी खाओ, स्वस्थ रहो और स्वस्थ रहने, है ना। आज मन में तो हो गई ना, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट लगा दो, ड्राई फ्रूट लगा दो। नहीं तो ठाकुर जी को दाल रोटी सब्जी बहुत पसंद है। जरूरी नहीं उन्हें बिस्किट खाना, जरूरी नहीं बाहर की कोई भी चीज खाना।
हम लोग लहसुन प्याज छोड़ के बाकी सारी आइटम बनाने का कोशिश करते हैं कि आज हमारे ठाकुर जी ये ग्रहण करेंगे। ये सब नहीं, सिर्फ मन में भाव होनी चाहिए। जी मोबारा श्याम धनी जी मावे कर्म जाट की लड़ावे बेटी जाट की। बेटी जाट री, मारो श्याम धनी जे मां
फेर लगायो है पर दो भूल गई सावरिया पर दो फेर लगायो है पर दो भूल गई सावरिया पर दो फेर लगायो है पर दो भूल गई सावरिया पर दो फेर लगायो है सावरिया के ओढ़ बैठ कर शाम कीचड़ो खायो है सावरिया के ओढ़ बैठ कर शाम कीचड़ो खायो है सावरिया की ओढ़ बैठ कर शाम कीचड़ो खायो है सावरिया की ओट बैठ कर शाम कीचड़ो खायो है भोला वाला भगता है भोला वाला भगता है बावरिया कैया आट की दीवो मारा श्याम धनी चाल बेटी रात की जीवो मारो श्याम धनी के मावे बेटी जाटरी दीवो मारा श्याम धनी के माव कर्मा जाटरी जीवो मारो श्याम धनी के मावे कर्मा जाटरी भक्ति हो तो करवा जैसी ना जानो मेरा रति बंधन ना पूजा की भगवान से भक्ति तो मेरी वादा भक्ति हो तो करवा जैसी कामरिया घर आवे लो भक्ति हो तो करवा जैसी सावलिया घर आवे लो भक्ति हो तो करवा जैसी कामरिया घर आवे लो भक्ति हो तो करवा जैसी सावलियो घर आवे लो हकलाल लो से हो तो हाथों पे प्रभु से हो तो मूर्त बोले काट की हाथों पे प्रभु से हो तो मूर्त बोले काट की जीवो मारा श्याम धनी के माव करवा जाटरी जीवो मारो श्याम धनी के मावे कर्मा जाटरी मावे बेटी जाट की लड़ावे करवा जाटरी मावे बेटी जाटरी लड़ावे कर्मा जाटरी जीवो मारा श्याम धनी के माव बेटी जाटरी जीवो मारो श्याम धनी के मावे कर्मा जाटरी जीवो मारा श्याम धनी के माव बेटी जाटरी जीवो मारो श्याम धनी के मावे कर्मा जाटरी आइए कीर्तन करेंगे सभी लोग ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रोग्राम, कई सोपानों से गुजर करके
आज और कल 2 दिन की और कथा है, परसों सुबह हवन और शाम को महाप्रसाद है। तो बेला महाप्रसाद की भी आ चुकी है और कथा में आज बारात की भी है। बाराती और घराती सभी सजे हैं। जनकपुर से सजली बरतिया सब रंग पियरे पियरे ना। तो आज सब पीले पीले होकर के हमारे जनकपुर के पाती बन करके आई दीदी भव्या झा की कथा में हम सभी लोग भाव विभोर हो रहे हैं। इस भाव विभोर के रूप में हमारे साथ कुछ अतिथि और कुछ दानदाता चल के आए, जो ऐसी पावन और महान कथा में अपना साथ दे करके सहयोगी बन करके आगे आने वाली भी कथा के लिए उत्साहवर्धन बनेंगे। तो सबसे पहले हमारे सुनील भाई, और जो कि योगदान के रूप में सबसे प्रथम नाम लूंगा, पुनः मैं जिनका जिनका नाम लेता रहूंगा वो आकर के दीदी भव्या झा जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और भागवत भगवान को पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। कृपया जिन जिन महान भावों का मैं नाम लूं वह नाम पूर्वक आकर के अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। तो सुनील भाई 2 टीना तेल, 30 किलो आटा, हरिओम तेली, जोरदार ताली होनी चाहिए, 25 किलो बूंदी, 5 किलो गाठिया, रुपेश कुमार सिंह 1100 रुपया, पंकज भाई 50 किलो आटा, किशन भाई 25 किलो आटा, संतोष भाई 25 किलो आटा, स्वस्तिक महेश भाई स्वस्तिक 10 किलो आटा, जितेंद्र सिंह 25 किलो चावल, दिनेश भाई हरिओम की राना 25 किलो चावल, महेश भाई ने 1100 रुपया, दिनेश भाई ने 1100 रुपया, 1100 रुपया अनुराग मिश्रा, और 15,000 रुपया धर्मेंद्र सिंह जी बिंदल मिल, जोरदार ताली। दिगंबर सिंह जी परीक्षित के चाचा श्री, आप भी आके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रामनिवास जय भारत, अरविंद कुमार जय भारत, छोटेलाल बरेली जय भारत, और हमारे धर्मेंद्र मिश्रा जी, राजकिशोर भाई, उपेंद्र भाई, श्री गोविंद भाई परमार विद्या भारती स्कूल, अमित भाई परमार विद्या भारती स्कूल, श्री राम आधार पांडे जी, नानूराम जी, प्रेम नारायण दुबे जी, राम अचल भाई, सर्वेश कुमार सिंह, दिनेश भाई, सुधीर सिंह, राम जन्म यादव, राजू तिवारी और मनोज पांडे जी, आप सभी लोग पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए। यह सबका भागवत है। मैंने आप सभी लोगों से शुरू में ही कहा कि जिसने तुलसी कलश उठाया जो इस मंडप में आया, ये सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ वो सबका हुआ, इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, सबकी भागीदारी है। ये सोमेश्वर महादेव श्रीनिवास ग्रीन सिटी के सबके हैं, इसलिए सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और आप सब भी आज और कल तक मौका हिस्सा लीजिए। और आज कन्यादान है, महादान, कन्यादान महादान कहते हैं। जीवन में जिसने कन्यादान नहीं किया उसका जीवन ही व्यर्थ है। तो अगर संकोचवश जीवन में कहीं कुछ छूट गया हो तो भगवान श्री कृष्ण के इस पावन भाव विवाह में रुक्मणी रानी का कन्यादान करके अपने जीवन को अनुग्रहित करें। जोरदार ताली होनी चाहिए अपने आप के लिए। देखिए हमारे पहले से माइक वाले भाई वाह भाई वाह कर देते हैं, आपसे पहले ताली बजा देते हैं। तो जीवन हमारा धन्य हुआ जो हम रुक्मणी कृष्ण का विवाह आंखों से देखेंगे। उससे बड़ा तब धन्य होगा जब अपने हाथों से कन्यादान करेंगे। तो जो हो सके जितना 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, करोड़, 2 करोड़, जिसकी जितनी शक्ति उतनी बड़ी उसकी भक्ति। मन बड़ा होना चाहिए, कर्म बड़ा होना चाहिए। यदि आप सभी लोग मन वचन कर्म से ऐसे कार्यों को, सत्कार को आगे बढ़ाते हैं तो जीवन में ऐसी कथा करने वालों को उत्साह आ जाता है। ये उत्साह पूर्वक कार्य को बढ़ाने के लिए आप सबकी जरूरत है। इस मंडप में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है। अपने लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं इसलिए सबको इसीलिए बुला रहा हूं। है आयोजन कुछ बड़ा नहीं, हर घर से मुझे कुछ चाहिए।
आटा दाल चावल तेल ये नाम की गिनती नहीं, हर घर से अन्न आना चाहिए। हो सके अन्नों की सेवा तो मन से कर देना, नहीं कुछ बन सके तो 100-100 रुपया दे देना। पूजा बड़ी हो जाएगी, योगदान बड़ा हो जाएगा, सबका भागवत कहलाएगा। ऐसी मनसा मेरी है, सबका मन रह जाएगा, सबके माथे पर यह भागवत लिखा जाएगा। है दीदी की भव्य कथा भव्या जी के मुखारबिंद से हो रही। यह मिथिलेश सुरेश सिंह और सुभाष जी की तरफ से 3100 रुपया जोड़ दिए, ताली होनी चाहिए। तो यह मुखारबिंद से हो रही भव्या जी की भव्य कथा को आप सुन रहे हैं। आगे भी ऐसी कथा जारी रहे। यदि कोई प्रिय भक्त अपने प्रेम पूर्वक, जैसा कहा है गुरुजी ने कि किसी के पास धन नहीं हो, खाली मन होगा तो भी कथा करने आ जाएंगे, धन तो एकत्रित हो जाएगा। मन बढ़ा करके यदि किसी की इच्छा हो तो इस कथा को पूरा करा सकता है। जोरदार ताली होनी चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, 365 दिन का 365 त्योहार है। कोई भी त्योहार चुन लीजिए। और कल घटना घटी है एक और जेवर की, और शुरुआत में घटी थी। मैंने यही कहा था जो ज्यादा जेवर पहना हो प्रसाद बाद में ले, क्योंकि चोर प्रसाद के समय ही आता है। लेकिन आज चोर की पक्का खबर होने वाली है। हमारा दुकान का कैमरा उसी के ऊपर फोकस है। वो भी चोर भाई हो, वो भी मेरी आवाज सुन तो रहा होगा पक्का। तो आज तुमको डर देने के लिए, तुमको पकड़ने के लिए खुला चैलेंज है। आज तुम चोरी करो, हम तुम्हें पकड़ के दिखाएंगे और सारे जेवर की कीमत वसूल के ले आएंगे। 50 किलो चावल सुभाष भाई की तरफ से जोरदार ताली। तो महाप्रसाद की बारी आई है, ये भूलना नहीं। और अपने सामान की, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। हर जगह लिखा जाता है, हम भी यही कहेंगे, आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। जरा सा भी आपकी लापरवाही से आपके साथ धन हानि, सोना हानि हो सकती है। सोना जाना बुरा नहीं, और भागवत में जाएगा तो कोई बुरा नहीं। बोलो भागवत भगवान की, बोलो कथाकार दीदी भव्या झा की, बोलो सोमेश्वर महादेव की, बोलो नंदनंदन गोपाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो, जय हो। मुझे एक छोटी सी कथा याद आई है कि जब हम छोटे से थे तो महाराज जी वो कथा सुनाते थे। हमारे गांव में भागवत कथा होती थी तो मैं सुनने जाती थी। प्रत्येक दिन स्कूल से आने के बाद कथा जरूर सुनने जाती थी। मुझे बचपन से बहुत आस्था था उसकी, तो जाती थी। तो महाराज जी ये कथा प्रत्येक कथा में कहते थे। तो वो सुना रहे थे कि कुछ समय पहले उनके पास उनके गुरुजी ने बताया कि एक महाकंजूस था। सेठ जो था बहुत ही कंजूस था, उसे खर्च करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। तो उसने सोचा कि खर्च नहीं कर रहे तो धर्म होना बहुत ही मुश्किल है, धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि माना जाता है कि जितना कमाते हैं उतना में से सिर्फ दशांश भगवान के नाम से देना है। चाहे आप कहीं भी दो, किसी गरीब को मदद कर दो, जो हॉस्पिटल में है, जिनके पास पैसे नहीं है, इलाज की जरूरत है, वहां दे दो। सब कुछ कर लो। सबसे पहले तो ये कर लो कि कहीं कुछ मत दो, लेकिन अपने माँ बाप को सबसे अच्छे से पहले आदर कर लो। क्योंकि दिखावे के लिए लोग बाहर बहुत ज्यादा नौटंकी करते हैं और घर में माँ बाप के पास समय नहीं रहता, माँ बाप को समय नहीं देते। तो वो नौटंकी पहले बंद कर ले, पहले माँ बाप पे करे, और इसके बाद अगर है हमारे पास सक्षमता तो हम दान करें। सेठ जी सोच रहे हैं कि हम तो दान कर नहीं सकते क्योंकि हम उनसे पैसा नहीं निकलता। तो जैसे हम कहीं रुके हैं वैसे सारे लोग
लोग मिलने आते, वो भी मिलने गया और कहा कि कोई ऐसा उपाय हमें बताइए जिससे पैसा भी ना लगे और धर्म भी अच्छे से हो जाए। संत ने सोचा, अरे कैसे ये है, कैसा कौन सा उपाय बताऊं कि बिना मेहनत बिना पैसे का हो जाए। नहीं आप तो बताइए। हट करने लगा, कहा ठीक है चल सुनाता हूं। तू सुबह उठना, स्नान आदि नहीं करना, कुछ भी मत करना, बैठ करके मन ही मन सोचना मैंने स्नान कर लिया, स्नान कर ली, भोग बना लिया ठाकुर जी का, ठाकुर जी को स्नान आदि करवा दिया, कपड़े सुंदर से सुंदर कपड़ा पहना दिया, इसके बाद भोग लगा देना। कहा हाँ ये तो ठीक है। उसने सुबह से ही ऐसा चालू कर दिया। चालू क्या कर दिया? उठा, बैठ गया, मन में सोचा मैंने स्नान कर लिया, मेरे ठाकुर जी ने स्नान कर लिया, रेशमी का वस्त्र मैंने ठाकुर जी को पहना दिया, भोग लगा दिया, सब हो गया, आरती वारती सब कर लिया। कैसे कर लिया? मन ही मन सब कुछ वो कर लिया। ऐसे प्रत्येक दिन करते रहा करते रहा करते रहा करते रहा करते रहा। हर दिन वो हर प्रकार का भोग लगाता था। किससे? मन ही मन भोग लगाता था। लेकिन एक दिन क्या सोचा उसने, हमारे इधर ना मिथिलांचल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दही चूड़ा, दही और पोहा। क्योंकि आज भी हमारे दादाजी पहले सुबह उठ करके दही और पोहा खाते हैं, बाद में कुछ करते, स्नान आदि कर लेते हैं, भोग लगा करके पहले पोहा और दही खाएंगे, इसके बाद बाकी 2 बजे भोजन करेंगे, लेकिन दही पोहा खाएंगे ही खाएंगे। उसने भी सोचा क्यों ना आज दही और चूड़ा का भोग लगाया जाए। भगवान का स्नान आदि करवा दिया, कपड़ा पहना दिया और दही और पोहा का भोग लगाने लगा। दही पोहा डाला, दही डाला, जैसे ही चीनी डालने लगा, चीनी दिया उसमें, कहा ज्यादा पड़ गई चीनी, थोड़ी सी निकाल लेती हूँ। जैसे ही निकालने लगा ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे एक तो देता नहीं, वो भी मन से पूजा कर रहा है, वो भी बोल रहा है ज्यादा ही चीनी पड़ गया, वो भी तू निकाल रहा है। इतना कंजूस तू, जो एक तो इसमें चीनी है नहीं और मन से सोचा और थोड़ा एक्स्ट्रा लगा तो वो भी तू निकालने लगा। तो सेठ क्या कहा पता है? कहा अगर ऐसा नहीं करते तो आप दर्शन देते क्या? तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, हमें दान करना चाहिए। कई ऐसे सोचते हैं कि हम कर्ज लेकर के दान करेंगे। मन में श्रद्धा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि कर्ज लेकर के तुम दान करना, कर्ज लेकर के योगदान करना, क्योंकि अगर कर्ज लेके करोगे तो क्या पता अगले महीने पगार थोड़ी कमावे, कहां से दोगे? तो जथा शक्ति तथा भक्ति, शक्ति भर ही भक्ति की जाती है, ज्यादा नहीं। जो जिनके पास अगर पैसा नहीं होता वो मन में ये सोचते हैं कि भगवान हमसे खुश नहीं होंगे, नहीं, तुमसे खुश होंगे, मानसिक पूजा करो। लेकिन नाराज उससे हो जाएंगे जिसके पास धन है और वो दान नहीं कर रहा है, तो वो धन एक दिन छीन लेंगे, क्योंकि उसका असली काम कहाँ है वो हम जान ही नहीं रहे। हम तो जान रहे हैं जैसे भी वस्त्र पहन रहे, अच्छे से भोजन हो रही, हमारा परिवार अच्छे से चल रहा है, बस हो गया। अपनी शादी हो गई तो जय कमला, ऐसा नहीं अपनी हो गई तो दूसरी का भी रिश्तेदारी करवा दो। जिसकी जरूरत है जिसे उसे दिया करो। तो अपनी आज तक जितने मंत्र होते हैं लास्ट दिन उसे दशांश हवन किया जाता है, उसी प्रकार हमारे पास जितनी कमाई है उसकी दशांश हमें दान करना चाहिए। तब ये दान क्यों करना चाहिए? तो अन्न को भोग लगाने से अन्न शुद्ध होता है, भक्ति भाव करने से मन शुद्ध होता है और दान करने से धन शुद्ध
होता है, तो इसलिए दान करना चाहिए। आप अगर 100 रुपये दान करेंगे तो कब 1000 आ जाएगी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर किसी का आपने 100 छीन लिया है तो कब 10,000 लग जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। समझे? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? दान। तो दान करने वक्त मन में थोड़ा भी शंका नहीं करना चाहिए, दान करना ही चाहिए। कल की कथा में मैंने जल्दी जल्दी में आगे आगे कह दिया, और मैंने आज सोच के ही आई थी कि आज पहले भोग कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ये सब पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी, इसके बाद कथा की ओर चलूंगी। आइए छोटा सा भजन करके पुनः कथा की ओर चलते हैं। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, 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 थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, ओ मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, इसमें आ जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। जब दुनिया ने जो मुझको दिए मेरे प्यारे, जब से दुनिया ने मुझको दिया मेरे प्यारे, जब दुनिया ने मुझको दिया मेरे प्यारे, जब दुनिया ने मुझको दिया मेरे मोहन, थोड़ा पर हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा पर हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा पर हम लगा दीजिए। गिर न जाओ कहीं राह में चलते चलते, 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 अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए।
कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। मेरे हो गए, मेरे हो गए निराले का, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब राम ने देखा मेरा हाल, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सावरे के बिना मुझे कुछ नहीं आता है, सावरे के बिना मुझे कुछ नहीं आता है, सावरे के बिना मुझे कुछ नहीं आता है, सावरे के बिना मुझे कुछ नहीं आता है। मेरे सावरे से प्रेम का ही आता है, ओ मेरा मेरे सावरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सावरे से प्रेम का ही आता है, ओ मेरा मेरे सावरे से प्रेम का ही नाता है। आदि सावरे ने, ओ आदि सावरे ने, आदि सावरे ने प्रेम दिए का, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सावरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सावरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सावरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सावरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदली ये देखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदली ये देखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदली ये देखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदली ये देखा है। कटेगी दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले,
बैठ जाए और एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। ये फाग के रंग है जो बसंती बयार बनकर के इस सोमेश्वर महादेव के प्रांगण में बह रही है। भक्ति का रस है, जीवन कीर्तन है, जीवन के मिलन में संगीत का रस है, तराना है यारो फाग के रंगों का। इस भागवत भगवान के भगवा कलर में है रंग जाना। हम सब भक्तों ने मिलकर कहे ठाना, परसों है महाप्रसाद, इसे पूरा है करवाना। तो चला है सिलसिला अतिथियों का, अतिथि आते जा रहे हैं, रुक रुक करके कथा में हम सब उन्हें बुलाते जा रहे हैं। तो सब मिल करके गाएंगे हंसी के तराने के साथ में। हमारे बीच हेलो हो गया, कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो हमारे बीच में महिला भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के सूरत जिला भारतीय जनता पार्टी की खजांची यानी कोषाध्यक्ष हेलो 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 जय हो। हेलो। तो हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की टीम कड़ोदरा से और सूरत जिला भारतीय जनता पार्टी कोषाध्यक्ष बेन आशा बेन पसरीजा और कौशल्या माली कड़ोदरा नगर पालिका कारोबारी अध्यक्ष बबीता बेन और सरोज पांडे जी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और उनके साथ में वंदना बेन श्रीनिवास और साथ में छोटी आशा बेन, आप सभी लोग आकर के यहाँ पर पुष्प गुच्छ अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी के लिए जोरदार ताली। महिला युग का जमाना है, महिला को आगे ले जाना है। मैंने कल जननी के ऊपर बात कही थी कि जननी तू नर है, नर और नारायण सबको पैदा करने वाली जननी, तेरी कोख चले तू अमर रहे। निशु, बबीता, निशा बेन, बबीता और माला देवी और पूजा देवी, साथ में सनी की मम्मी जी, आप सभी लोग भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जननी तू एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, क्योंकि सब लोग पड़ोसी को भी जगा रहे हो, किसी किसी को नींद की भी बेला है। जननी तू है धन्य यहाँ जो जग तुझसे है चला, तेरी कोख चले तू अमर रहे, तेरी कोख से संसार चला। ये दुनिया तुझ में समा जाती, जब तू जननी नहीं होती तो सारे संसार में बिरानी छा जाती। जोरदार ताली हो जानी चाहिए। महिलाओं के लिए मैंने खास शब्दावली प्रयोग किया है। तो महिला मोर्चा के सभी लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आई हुई है। ये सब लोगों का विधिवत विकास हो, जीवन अनवरत चलता रहे, जीवन की गाड़ी यूं ही बनी रहे। आज रात को जागरण है, माता के जगराते में सबको हो आना, माता की चौकी में है जी भर के गाना। तो माँ का जगराता आज 9 बजे से होगा और जब तक हरी इच्छा होगी तो सबको आना है इसी प्रांगण में। इंद्रेश जी महाराज अपनी पूरी जगराता की टीम और माता की चौकी लेकर के आएंगी और यहाँ पर भव्य जागरण, रात्रि जागरण भोलेनाथ के दरबार में, सोमेश्वर महादेव के दरबार में भव्य जगराता होने वाला है। बोलो माता अम्बे रानी की। बाके बिहारी ज्वेलर्स आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और शिव कुमार सिंह जी
परीक्षित के पापा वो भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, भरत भाई श्रीनिवास 5100 रुपया दिया, जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हमको आज जगराता रात को पूरा करना है, कल भागवत है, परसों महाप्रसाद पूरा करना है और अतिथियों को बुला करके सबको आशीर्वाद भी दिलाना है और कथा भी पूरी करनी है। तो सब मन बना करके तन से बैठे रहे, मन को झुमा दे फाग के रंगों में। और मिथिलेश की लली आई हुई पाती जनक नंदनी के दरबार से, मैथिलानी जी के मुखार बिंदु से हम सभी लोग कथा का श्रवण करें। हमारे बीच में आए हुए सभी अतिथियों का आदर सत्कार और सम्मान, जो पहुंच रहे हैं उनका भी सम्मान, जो यहाँ पर बैठे हैं उनका भी सम्मान। आप सबको मिलकर के ये ठाना है, परसों महाप्रसाद को भरपूर मनाना है। हवन होगा सुबह, सबको सम्मिलित हो जाना है। हवन के बाद महाप्रसाद का जश्न मनाना है। तो सब लोग तैयार रहे। रात में आने के लिए कितने लोग तैयार हैं? ताली बजा दे तो, ताली बजा करके। अरे वाह, भीड़ तो अच्छी होगी इंद्रेश जी महाराज माता के जगराता में। तो आइए, लेकिन ऐसे जागरण के लिए ऐसा जोरदार जयकारा लगाते हैं कि भक्तों का भीड़ उमड़ पड़े। बोलो शमेश्वर महादेव की जय, बोलो शमेश्वर महादेव की जय। तो ये चल पड़ा है सिलसिला यारो। मधु सोनी जी आकर के यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। मधु सोनी जी माता के जगराता में, हेलो हेलो हेलो, हम जयकारा की तरफ आते हैं। श्यामा आंटी 11,000 रुपया शनि की मम्मी जी की तरफ से आया है, जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ में श्यामा जी और शनि की मम्मी जी। तो सब भक्तों का यह सहयोग राशि अपना भागवत समझ के आ रहा है, इसलिए इस प्रांगण में बैठे हुए प्रत्येक नर नारी, सबके प्रभु, सबके भगवान, सबका भागवत, सबकी कथाकार दीदी भव्या झा, तो इनको पूज्य पूजा करके निवृत्त होकर के जीवन को सफल बनाए। सब हम मिलकर के भागवत भगवान का मान बढ़ाएं। माला सिंह जी भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, और हमारे इन कथाकारों के बीच में जो सुमधुर लहरिया छेड़ रहे हैं, आए हुए हमारे मेहमान, पेट पर, ढोलक पर और कीपैड पर हमारे इंद्रेश महाराज जी की टीम, इनको अजय सिंह जी गमछा पहना के स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। जाइए। आप सब लोगों के बीच में चल रही ये सम्मान की भावना आगे बढ़ेगी। कथा में आते हैं और भगवान के विवाह का जश्न मनाते हैं। कितने बाराती आए? कभी दीदी जी ने बोला मैं तो घराती की तरफ से हूं, लेकिन बाराती बड़े कम निकले। जोरदार ताली हो जाए बाराती घरातियों के लिए। बोलो भागवत भगवान की, बोलो कथाकार दीदी भव्या झा की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधारणी सरकार की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो। शास्त्री प्रसाद तिवारी जी आकर के यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परीक्षित जी के गुरु जी शास्त्री प्रसाद तिवारी जी। बस आप सब लोगों को सूचित कर दे रहे हैं कि गहने की सुरक्षा जरूरी है। बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अनाउंसमेंट होने के बाद भी सावधानी नहीं हो रही है, जबकि मैंने पहले ही कहा था सावधानी हटी
कि दुर्घटना घटी। सुरक्षा का ध्यान रखें। यात्री को अपने गहने सामान की जिम्मेदारी स्वयं करनी पड़ेगी। जय हो। एक बार जोरदार ताली बजा करके कथा में दीदी भव्या झा जी को बुलाते हैं। जोरदार तालियां। आज भी एकादशी है और उस समय भी एकादशी थी। बाबा नंद जो थे, नंद बाबा प्रत्येक एकादशी को एकादशी व्रत करते थे। बाकी कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन 11 का व्रत तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये जो जैसे भागवत जी सारे ग्रंथों का सारांश है, उसी प्रकार ये जो 11 की व्रत है वो सारे व्रतों का श्रेष्ठ व्रत है। वो करने के बाद सब फल मिल जाती है। तो 11 की व्रत करनी चाहिए। 24 ना हो पावे पूरी साल की तो कम से कम 12 तो करनी ही करनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि हम रोटी खा लेते हैं। सच बतावे तो निर्णय सिंधु में कहीं भी रोटी खाने की या अन्न खाने की वर्णन नहीं किया गया है कि 11 के दिन रोटी खा लो और बाकी दिन चावल खा लो। अन्न का वर्णन ही नहीं है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन नहीं हो सके इसलिए कम से कम एक महीने की एक 11 तो करनी ही चाहिए। नंद बाबा भी 11 का व्रत किए थे। मध्य रात्रि उन्हें लगा, जब रात्रि की 3 बजी तो चंद्रमा प्रकाशित हो रही थी। उन्हें लगा कि शायद सुबह हो गई। वो सुबह जान करके यमुना नदी में स्नान करने गए। कौन करने गए? बाबा नंद। जैसे ही स्नान करने गए, स्नान करने लगे, जल के देवता हैं वरुण। वरुण को लगा कि पता नहीं कौन इतनी रात्रि में स्नान कर रहा है, देख के तो आवे। जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति स्नान कर रहा है। उन्होंने अपने पास में बांध करके नंद बाबा को वरुण लोक लेके चले गए। वरुण लोक जब लेके चले गए तो ये बात कन्हैया को पता चला कि मेरे पिताजी को वरुण देव जी वरुण लोक लेके चले गए अपने पास में बांध करके। वो गए वरुण। क्या गलती है मेरे पिताजी को जो आप वरुण लोक लेके आए? कहा कि हमें तो ये पता ही नहीं कि ये आपके पिताजी है, लेकिन ये मध्य रात्रि में स्नान कर रहे थे। हम लोग भी करते हैं, ज्यादा गर्मी हो जाती है तो 12 बजे 1 बजे, और कितनों को कुछ 2-4 दिन की भक्ति भूत सवार हो जाती है तो वो 3-3:30 बजे स्नान करके 4 बजे तक पूजा कर लेती है। वो 2-4 दिन की भूत चढ़ी रहती है, फिर 2-4 दिन के बाद वो भूत उतर जाती है। तो अगर मध्य रात्रि में स्नान करोगे तो कन्हैया के पिताश्री को लेके गए, हम लोग को भी लेके जाएंगे। इसलिए कभी भी मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। बाद में वरुण देव जी भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और उनके पिताजी को पुनः पृथ्वी लोक भेजा। जब भगवान रामा अवतार में थे तो मैंने कल बताया था कि जब रामा अवतार में थे तो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, ना तो नटखटे ना रासलीला कर रहे थे, वो बहुत ही शांत। लेकिन उस समय जो संत मिले थे उनको, उन्होंने उन संतों को वादा किया था कि हम आपसे कृष्णा अवतार में मिलेंगे। तो उसी वादा की पूरा करने के लिए सबका शरद पूर्णिमा की रात्रि कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि हम सब से मिलेंगे। सभी के मन में होगा कि गोपियां अर्थात स्त्री है ना, सबके मन में यही है ना कि गोपियां का मतलब क्या होता है?
स्त्री। किसी को पता है कि गोपी का मतलब क्या है? किसी को पता है? खड़ा हो जाइए और बताइए हमें कि गोपी का मतलब क्या होता है। माइक दे दीजिए उनको थोड़ा सा। मैया बता रही हैं, ध्यान से सुनिएगा कि गोपी का मतलब क्या होता है। नहीं बताए, हाथ खड़ी की थी लेकिन नहीं बताया उन्होंने। राधे राधे। राधे 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 राधे। जो कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें गोपियां कहते हैं। शाबाश, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। सही बोला इन्होंने, बस इन्होंने समझाया नहीं। गोपिया का मतलब यह है कि स्त्री और पुरुष से परे, ना उसे ये भान है कि हम स्त्री हैं, ना उसे ये भान है कि हम पुरुष हैं। आज कई सारे वीडियो आती है वृंदावन से कि काका भी नथ पहन पहन के नाच रहे हैं, है ना? जो इंस्टाग्राम चलाते होंगे उन्हें तो सबसे पहले पता होगा शायद। आ रही है वीडियो की वृंदावन में नथ पहन पहन के दाऊ जी भी नाच रहे, वही है गोपियां। ना तो गोपियां स्त्री है, ना गोपियां पुरुष है, और ना गोपियां किन्नर है। गोपियां जो है इस सब से परे हैं, जिसे ये भान ही नहीं कि हम क्या है। हम जो हैं अपने ठाकुर के हैं, वही है गोपियां। उन सभी गोपियों को भगवान ने वादा किया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि हम आप सबसे मिलेंगे। वो सब भगवान से प्रेम कर रहे हैं। कौन कौन ठाकुर जी से प्रेम करता है? जरा हाथ खड़ा कीजिए। सभी लोग करते हैं, हम सब गोपियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 7 दिन की कथा में हम गोपियां, बाद में पता नहीं क्या हो जाए, ये नहीं। अगर हमने कहा है कि हम गोपी हैं तो सदैव हम उनके गोपी। तो सभी को बेसब्री से इंतजार था। अगर हम जिससे प्रेम करते हैं, अगर वो कह दे कि इस दिन मिलने आना, तो रात्रि को नींद ना आवे, सुबह की दिन ना कटे। कब ये दिन बीते, कब अब रात्रि आवे कि हम उनसे मिलने जाए। पर अभी की प्रेम की बात नहीं कर रही मैं। अभी तो जब मन तब मिल जाते हैं लोग, और जब मन तब बिछड़ जाते हैं। उसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो वो है जो गोपियां कर रही हैं, बरसों से इंतजार। एक ने सवाल किया हमसे कि दीदी माँ, प्रेम गलत है? किसी से प्रेम करना गलत है? मैंने कहा नहीं, और रियलिटी में प्रेम करना गलत नहीं। प्रेम तो ऐसा है जो उसे अनुभव करने वाली चीज है। प्रेम करो, लेकिन प्रेम करने के लिए जिससे हम प्रेम करते हैं वो मनुष्य, वो इंसान भी सही होना चाहिए। हम अब क्या करते हैं? सुंदरता देख के गलत इंसान से प्रेम कर बैठते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो वो है कि बरसों इंतजार करेंगे लेकिन नहीं बदलेंगे, और प्रेम हमेशा एक से होता है। क्यों एक से होता है? कहती नहीं मेरा ये दूसरा प्रेम है। तो पहला प्रेम था ही नहीं जो ये दूसरा है, और ये दूसरा है तो निश्चित है तीसरा आएगा ही। क्योंकि प्रेम सिर्फ एक से होता है, चाहे वो ठाकुर जी से हो या किसी मनुष्य से हो। प्रेम सिर्फ एक से होता है। आज गोपियां इंतजार कर रही है, लेकिन हमारी लड़कियां इंतजार नहीं करेगी। उसने कॉल नहीं किया और इस दिन उसने गिफ्ट नहीं दिया, तू कैंसल। आगे वाले से देखते हैं, आगे वाला देगा गिफ्ट। आईफोन 13, 14, 15 जो देवे वही है प्रेम। गोपियां इंतजार कर रही है कि कब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी और हम अपने प्रियतम से मिलेंगे।
अब वो रात्रि बस कल ही आने वाली थी। कितने तो आज से तैयारी करना चालू कर दिया, सजना चालू कर दिया। एक 90 वर्ष की मैया थी, वो भी इंतजार कर रही थी कि शरद पूर्णिमा की रात्रि कब आवेगी। इंतजार कर रही है, मतलब आज कल मिलना है, आज से तैयार होने के लिए बैठ गई। कभी आईलाइनर लगा रही है, कभी लिपस्टिक लगा रही है, चमड़े खिंच चुके हैं, झुरझुरी आ चुकी है चेहरे पे, लेकिन सज रही है कि हम सबसे सुंदर दिखे। मैया आज से ही तैयार हो रही है, लेकिन उससे होया ही नहीं जा रहा है, हाथ हिल रहा है, कैसे तैयार होगी। कल से तैयार होते होते समय आ गया जाने का, लेकिन मैया तैयार नहीं हो पाई। जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, माधव ने मीठी मीठी बांसुरी की तान छेड़ने लगी। बांसुरी की आवाज सुनते ही जितनी गोपियां थी जो कछु काम कर रही थी, वो काम छोड़ करके दौड़ना चालू कर दी। किसी ने तो अपने पति का भोजन परोस रही थी, बेचारा ने नमक मांगा तो चीनी की डब्बे पकड़ा के चल दी। कोई ऐसी थी कि अपने बच्ची को स्तन पान करवा रही थी। बांसुरी की मीठी मीठी तान सुनाई दी जब, तो बच्ची को वहीं छोड़, ना ढका उसने, यूं चल दी। किसी तो सासू माँ की सर में तेल लगा रही थी। अब सासू माँ डांटेगी, लेकिन बांसुरी की आवाज कान में जा रही है। मुर्गे के जैसे खड़े कर दिया बाल जल्दी जल्दी में, और भागी दौड़ी। कोई पैर दबा रही है, वही छोड़ दिया, वही दुपट्टा गिर गई, दौड़ी चली आ रही है। किस लिए? बांसुरी की आवाज सुनकर। सोचो कि मेरे ठाकुर जी अभी बांसुरी बजाने लगे और बजा ही रहे, तो क्या हम लोग सुध बुध में रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। दौड़े दौड़े चली आ रही है, सारी गोपियां सब अपना काम को वहीं छोड़ दी। आंगन को लीप रही है तो गोबर वाली हाथ से ही दौड़ी चली आई। जब पहुंची तो कदम के पैर के नीचे कन्हैया मीठी मीठी बांसुरी बजा रहे हैं। सभी वहां खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना नयन खोला तो देखा, अरे तू लोग यहां, थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या? कौन कह रहे हैं? माधव कह रहे हैं कि तेरी को थोड़ी शर्म नहीं आती क्या? इस मध्य रात्रि में अपने पतियों को, अपने बच्चे को, अपने सभी को छोड़ करके यहाँ आ गए पराये पुरुष के पास। तनिक भी शर्म नहीं है क्या तेरे अंदर? क्यों आई यहाँ? ठाकुर डांट रहे हैं उसे। सारी गोपियां अपनी सर नीचे करके रोने लगी। हम जिसका इंतजार बरसों से करते हैं और वो समय आवे तो वो डांटना चालू कर दे, तो सोचो हमारा मन कैसा होगा, कितनी कष्ट होगी। कहा कि क्यों आई इस पराये पुरुष के पास? क्या सोचेंगे तुम्हारे पति? क्या करने आई यहाँ पे? किसने बुलाया है तुझे? सर नीचे करके एक शब्द कोई गोपियां ना बोल रही है।
आंखों से अश्रुन की धार बह रही है। उसमें से एक ने हिम्मत किया, थोड़ी सी मुंडी नीचे करके बोला, कन्हैया क्या बोला आपने कि मैं परपुरुष के पास आई हूं? नहीं, मैं परपुरुष के पास नहीं आई हूं। आप ही बताओ कि अगर किसी का पति विदेश चला गया हो और उसकी फोटो का उसकी मूर्त बना करके पूजा करती हो, एक दिन ऐसा हो कि उसके पति दरवाजे पे बेल बजा रहा हो, तो क्या उसकी पत्नी दरवाजा खोल करके अपने असली के पति को स्वागत करेगी या उस मूर्ति का पूजा करेगी? आप ही बताओ कन्हैया कि क्या करना चाहिए? वो जो पति हैं वो नाम के पति हैं। असली पति तो हमारे आप हो। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें 7 जन्म की बंधन तो बन जाती है, लेकिन एक जन्म भी मन नहीं बंधता। कई रिश्ते ऐसे हैं जो उसमें फेरा नहीं, फंदा से लटकाया जाता है। जो अपने माँ बाप की पगड़ी रखने के लिए लड़की घुट घुट कर जीती है, लेकिन अगर वो कृष्ण को अपना पति माने तो वो कष्ट कष्ट नहीं लगता, धीरे धीरे वो कष्ट कम हो जाती है। ये सारे बात गोपियां कहने लगती हैं कि आप ही बताओ कन्हैया कि असली का पति तो आप हो, तो उस मूर्त का पूजा क्यों करती? मैं उसे छोड़ करके आ गई, मैं किसी पराये पुरुष के पास तो ना आई। आपने ऐसा क्यों बोला? कन्हैया हंसने लगती हैं, अरे मैंने तो बस मजाक किया। जैसे ही कहा कि मैंने मजाक किया, सारी गोपियां चढ़ गई। क्यों मजाक किया? मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी क्या आपको? मेरी खुशी देखी नहीं गई क्या आपको? सारे शिकायत करने लगती हैं, प्रभु आपने ऐसा मजाक क्यों किया? आज तो मेरी जान ही निकल जाती। इसी मजाक किए जो जान निकल जाती अभी अभी। अब जितनी गोपी उतनी कृष्ण बन गए और सबकी साथ नाचने लगे। आज यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि रास रच रही है। और पता है, जब रास रच रही थी तो गोपियां बैठी नहीं थी, और आप सब ने क्या कहा है? हम गोपी हैं। सारे ने कहा है कि हम गोपी हैं, तो सब खड़े हो जाए, अब महारास रचेगा। खड़ा रहे, महाराष्ट्र में सब नाच रहे थे। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हो मन तेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हो मन तेरो बन गयो सखी रे पावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास
ओए रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारास रचो है। इको डाल दो, इको रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारास रचो है। दोनों हाथ खड़े ओए रास करके रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे मोहन रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। तेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी दी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा जल। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गल। अंधेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन ओ हो। मन मेरो बन गयो सखी दी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। ओए रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। हाजी रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारास रचो है। जय हो। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। तेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन हो। ओ मन मेरो बन गयो सखी दी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारास रचो है। चालो मिला बंधु विष्णा गरबा रंग बजाइए। चालो मिला बंधु विष्णा डांडिया रंग बजे। पूनम की रात छे सखियों नो साथ छे। पूनम की रात छे सखियों नो साथ छे। राजर ना जोगमा बोले। चालो मिला बंधु विष्णा आशा रखे बजाइए। चालो मिला बंधु विष्णा आश्रम बजाइए।
ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग तेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओए मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हाथ रचो है यमुना किनारे कना रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे काना रास रचो है वो रास रचो है यमुना किनारे कना रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे मोहन रास रचो है ग्वालने बन जाओ खाना मेरो रास रचावे मैं ग्वालन बन जाऊं ओ खाना मेरो रास रचावे मेरा सिने बन जाओ खाना मेरो रास रचावे मेरा सनी बन जाऊं ऐसो रास रचाओ मिलकर जीवन सफल बनाओ ऐसो रास रचाओ मिलकर जीवन सफल बनाओ मस्तानी बन जाऊंगी अजानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी अजानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगे ओए कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगे कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी कान्हा मेरो कैया चरावे मैं ग्वालने बन जाऊं कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालन बन जाऊं और पीछे पीछे छुप के गाय चरावे जाऊं पीछे पीछे छुप के गाय चरावे जाऊं ग्वालन बन जाऊंगी मैं ग्वालन बन जाऊंगी ग्वालन बन जाऊंगी मैं ग्वालन बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगे दीवानी बन जाऊंगे मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी ओए कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी कान्हा मेरो माखन खावे मैं मित्री बन जाऊं ओए कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी आके दीवानी बन जाओगे ओए रसिया की मैं रसीली बन जाऊंगी रसिया की रसीली बन जाओगे ओए कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी
कान्हा मेरा यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। हाय कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं हरि मछली बोल। बन जाऊं। चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। हाय चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी। ओ छलिया की छबीली बन जाऊंगी। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। खटखट से कान्हा से वो हट से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ओ छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। वो हट से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ओ कान्हा से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। जितना मैंने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना मैंने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का कैसा फल पाया है ये मैं जानूं क्या वो जाने। ओ छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। 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 घट से मोहन से छलिया से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ओ तेरे से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो ओ जाने। कान्हा से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। बोलिए रास हरि भगवान की प्रेम से बोलिए रास बिहारी लाल की जय। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। सभी भक्त बैठ जाएं, अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं सभी भक्त। अब बताइए, हमें पहले बैठ जाइए फिर बताइए कि कन्हैया किन किन के साथ थे। जिनके साथ कन्हैया थे वो हाथ खड़ा कर ले अपना अपना। सबके पास कन्हैया थे, सबके साथ नाच रहे थे कन्हैया। तो इसमें सबसे सुंदर कौन है, ये वो हाथ खड़ा कर ले। अच्छा, हैं दो तीन जन जिनको वो सबसे सुंदर हैं, इसलिए कन्हैया जी उनके साथ थे। यही बीमारी उठ गई किसको? गोपियों को।
जैसे ही कन्हैया ने सबके साथ रास करने लगे, तो एक के साथ करे तो रास और सभी के साथ किया तो महारास। तो जितने गोपियां थी सज धज के बिचारी आई थी। अब ठाकुर जी ने ऐसा किया कि अगर मेरे पास कन्हैया है तो सिर्फ मैं देख रही हूं कि मेरे पास कन्हैया है, और आप सभी के पास है तो आप ही देख रहे हैं, एक दूसरे के पास कोई नहीं देख रहा है कि कन्हैया है। तो उसमें से जितनी गोपियां थी सबको ये लगा कि मैं बहुत सुंदर हूं ना, इसीलिए कन्हैया मेरे साथ है, और बाकी सुंदर नहीं है इसके लिए कन्हैया उसके साथ नहीं है। लेकिन उसके मन के तो भूल था, क्योंकि कन्हैया तो सभी के साथ थे। कन्हैया ने ये बीमारी पहले एक को उठी कि मैं सुंदर हूं, इसलिए कन्हैया मेरे साथ है। यही बीमारी धीरे धीरे जैसे कोरोना फैल गया ना, वैसे ही सारी गोपियां में फैल गई। सबको लगा कि हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए कन्हैया मेरे साथ है। कन्हैया सोच रहे ले, एक को था तो समझ में आया, ये तो पूरी फैल गई बीमारी, अगर फैल गई तो जाना पड़ेगा यहां से। सभी नाच ही रहे थे कि कन्हैया बीच से चल दिए। सारी गोपियां रोने लगती, अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते खूब रोती है कि कन्हैया कहाँ चले। कन्हैया ने कहा कि बीमारी पकड़ा है ना, जब तक बीमारी ना ठीक हो जावे तब तक मैं आऊं ना। निकल दिए। उसमें से एक गोपिया बड़ी चला। गोपिया ने सोचा कि कन्हैया यूं नहीं गए, कोई उसे लेके गया है उन्हें, तभी कन्हैया गए। तो लेके कौन गया है? कहा कौन लेके जाएगा। इतनी हिम्मत किसमें है? किसमें हिम्मत है जो कन्हैया को लेके आवे? तो किसमें है? तो कहा कि ये हिम्मत तो सिर्फ बड़ी गोपी में, ऐसा तो सिर्फ बड़ी गोपी कर सकती है। भागवत जी में राधा लिखा नहीं गया है, लेकिन बड़ी गोपी राधा जी को ही कहा गया है। कहा इतनी शक्ति सिर्फ राधा रानी में है जो कन्हैया को लेके गायब हो गई। कहा आज जब मिलेगी ना वो बड़ी गोपी तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे प्रियतम को लेकर के वो क्यों गई। ऐसा होता है मन में, वो तो गोपियां हैं, हम लोग भी नहीं छोड़ते। अगर हमारे वाले किसी के साथ फोटो खिंचवा ले तो तब का छोड़ो, जब घर पे आवे तब ठहर नहीं उसकी। क्यों खिंचवाया उसके साथ फोटो? क्या मैटर थी जो खिंचवाया तूने फोटो? क्या जरूरत थी उसे देखकर हंसने की? क्या जरूरत थी मुस्कुराने की? बातें क्यों किया आपने? कौन से मैटर में बात किया? आज की खाना तो गई, बेचारे खाए पीने बाहर बैठे रहते, और किया क्या? अब कोई आकर के फोटो ले लिया तो जान लेने पे तुल गए भैया को कि फोटो क्यों लिया उसने। तो वही बीमारी गोपियां में है कि गोपियां क्यों मेरे प्रियतम को लेके गई बड़ी गोपी। कहाँ लेके कहाँ गई होगी, चलो ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए जब निकली तो देखा कुछ देर में कि चार, जैसे नदी के तट पर जो बालू रहती है वो धंसती है, तो देखा कि चार पेड़ है, यानी दो ठाकुर जी की और दो बड़ी गोपी की। थोड़ी देर गई तो वही चार पेड़। फिर कुछ देर दूर गई तो देखा कि कुछ पुष्प बिखरे हुए। कहा ले कितनी चालाक है बड़ी गोपी, हम लोग के साथ तो नाचने नहीं दिया और अपने तो श्रृंगार भी करवा लिया कन्हैया से। आज तो पक्का नहीं छोड़ने वाली मैं उसे। फूल से क्या किया होगा, श्रृंगार करवाया ना, आज नहीं छोड़ने वाली। कुछ दूर गई, अरे इसमें तो दो ही पैर है, तो दो पैर कितने गए? आकाश में तो नहीं गई ना, पाताल ने निगल लिया उसे, तो कहाँ गई वो? इसमें से एक समझदार गोपियां थी, कहा हो सकता है शायद कन्हैया ने गोद ले लिया हो। कहा क्योंकि ये बहुत नाटक करती है बड़ी गोपी, बोलती होगी कि पैर दुख रहा है, कन्हैया की गोद में बैठ गई होगी। आज तो नहीं छोड़ेंगे, आज मिल जाए बस।
कहा हाँ तू सही बोल रही है, देख उधर की जो पैर है वो कम धसा हुआ है और यहाँ ज्यादा धसा हुआ है क्योंकि वो गोद में बैठी थी इसके लिए। कहा मिलने दे, आज छोड़ेंगे नहीं। सारी गोपियां रो रही है और ढूंढ रही है, बोल रही, चल रही। जब कुछ दूर गई तो जा रही है, इधर बड़ी गोपी के साथ कन्हैया चल रहे। सेम वैसा ही हुआ। जब आए कन्हैया बड़ी गोपी के साथ तो अच्छे से थी बड़ी गोपी, उसके साथ नृत्य करते हुए आ रहे हैं। फिर गोपी ने कहा, बड़ी गोपी ने कि मेरा श्रृंगार कर दीजिए अपने हाथों से। तो ठाकुर जी ने श्रृंगार कर दिया। जैसे ही श्रृंगार किया तो कहने लगी कि क्या बताऊं, बहुत पग दुख रहा है, जरा गोद में तो ले लीजिए। तो कन्हैया जी ने गोद में ले लिया। अब गोद में लिया तो जैसे हम ज्यादा खुश होते हैं तो हाथ पैर भी चलता रहता है हमारा। गोद में जैसे ही ठाकुर जी उसे उठाए कि उसके हाथ पैर चलने लगी। ये पेड़ छू रही है, वो पुष्प छू रही है, चल रही है, इतरा रही है। फिर चलते चलते वो मन में सोचती है कितनी खूबसूरत हूं मैं, देखो आज इतनी खूबसूरत हूं मैं कि सारी गोपियां को छोड़कर कन्हैया मेरे साथ आ गए। कन्हैया जी बोलते, ले जिस बीमारी के लिए छोड़ के आया वो बीमारी इसको भी पकड़ लिया, अब क्या करे। कहा रुक अभी करते, तू आगे चल, तुझे भी छोड़ के जाएंगे। जैसे ही राधा ने टहनी को पकड़ा, कन्हैया जी गायब, वो लटक गई ऊपर, क्योंकि हम आ गया कि मैं सुंदर हूं। जैसे ही लटक गई, अब नीचे कैसे उतरेगी, गिर जाएगी। तो जोर जोर से रोने लगती। रोते हुए देखकर और गोपियां जो आई तो उसने, किसी ने कहा रे ध्यान से सुन, चुप चुप चुप, कोई रो रहा है। तो एक बोलती है, कौन, मेरे जैसा ही दुखिया है, जैसे हम लोग रो रहे हैं ना आज, वैसे ही कन्हैया उसे भी छोड़ के चले गए होंगे, वही बेचारी रो रही होगी, वन में कौन रोएगा। दूसरी बोलती है, थोड़ा चल के देखना, बेचारी अपने गताती के हैं तो थोड़ा साथ में ले लेते हैं उसको। गई, कहा ये तो बड़ी गोपी है, लटकी रह, तेरे वजह से हम लोग रोए, तू इसी पे लटकी रह, तू ना आती ना कन्हैया वहां से गायब होते, इसलिए तू इसी पे लटकी रहे। बड़ी गोपी कहती, पहले उतार तो सही, जो तेरे साथ हुआ वही मेरे साथ भी हुआ, पहले उतार तो उतार, तब बात करते हैं बैठ के। एक कहती उतार दे, बेचारी रो रही है, इसे भी पीड़ा हो रहा है, उतार दे। उतारा, सब मिलके बिठाया। कहा तेरे को क्यों छोड़ के गए। कहा पता नहीं, मस्ती कर रही थी, उसी में बीच में छोड़ के चले गए, लटका दिया हमें। गए कहां। कहा चलो ढूंढते। कुछ दूर तो ढूंढा उन लोगों ने। कुछ दूर जाने के बाद वो ढूंढना बंद कर दी। क्यों बंद कर दी। सबने कहा कि हम ढूंढने जाएंगे। कहा नहीं, हम जितना ढूंढेंगे उतना कन्हैया भाग जाएंगे, भागेंगे। और पता है मेरे कन्हैया है ना, उसने आज पादुका नहीं पहने हैं, और जितना भागेंगे इस जंगल में, इस वन में, उनके पैर में कांटे चुभ जाएगी, उन्हें कष्ट होगा। तो अगर उन्हें हमसे दूर जाने में खुशी है तो हमें भी उनकी खुशी में ही खुशी है, जाने दो उन्हें, हमें नहीं ढूंढना उन्हें। हम जितना ढूंढेंगे उतना भागेंगे, और कहीं पैर में कुछ लग ना जाए, इसलिए हम यहीं बैठ करके इंतजार करेंगे। सारी गोपियां वहीं बैठ करके इंतजार करने लगती है, रोने लगती है, खूब रोती है, खूब रोती है, खूब रोती है। इतना रोती है कि कन्हैया को भी दया आ जाता है। कन्हैया कहते हैं अब हो गई इन लोगों की सजा, अब जाते हैं, अब जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा देर हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। अगर हम प्रेम करते हैं ना तो हम उसे रोते हुए नहीं देख सकते। सजा तो दे सकते हैं लेकिन रुला नहीं सकते उसे। आ गए कन्हैया और पुनः सबके साथ महारास किए।
बोलिए रास बिहारी लाल की जय। तो आज कन्हैया हम लोग के साथ भी रास किए हैं। इसके बाद आगे की कथा में है कि उन्होंने सुदर्शन और शंखचूड़ का भी उद्धार किए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। कईयों की सवाल होता है कि भगवान महाराज कर सकते हैं इतनी स्त्री के साथ, तो हम 2-4 साथ क्यों नहीं कर सकते? पता है जब महाराज कर रहे थे तो कितने वर्ष के थे कन्हैया? कितने वर्ष के थे? सिर्फ 7 वर्ष के। उतनी में उन्हें क्या ज्ञान? आजकल के बच्चे में तो थोड़ी सी ज्ञान आ गई है। क्यों? छोटे छोटे बच्चे को प्रेम हो जाता है, क्योंकि मोबाइल की जमाना है ना, तो वो लोग देखता है तो उन्हें लगता है कि यही प्यार है। क्या यही प्यार है? वही वाली बात हो जाती है कि क्या यही प्यार है। लेकिन 7 वर्ष की आयु में पहले के जो बच्चे होते थे ना, तो 11 वर्ष तक नंगे घूमते थे, उन्हें पता ही नहीं। तो मेरे लल्ला को कैसे पता कि स्त्री कौन, पुरुष कौन और लीला किसे कहती? आजकल के तो सर्वगुण संपन्न बच्चा पेट से ही पैदा होता है, तो आगे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कन्हैया ने सिर्फ 7 वर्ष में महाराज किया। इसके बाद उन्होंने अरिष्टासुर का उद्धार किया, और जैसे ही इतने दैत्यों को मारा तो कंस का मन तो घबरा रहा था। वो बहुत घबरा रहा था कि ये बालक साधारण नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया? उसने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी को भेजा कि जाओ नंद बाबा को ये पत्रिका दे आना और बोलना कि तुम अपने दोनों पुत्रों के साथ मथुरा आओ, क्योंकि नंद बाबा तुम्हारे बात नहीं टालेंगे, इसलिए तुम जाओ। अक्रूर जी ब्रज गए। जैसे ही गए उन्होंने पत्रिका नंद बाबा को दी कि ये कंस ने दिया है और आप सबको उस मेले में बुलाया है, आपको आना होगा। उन्होंने तो ले लिया। ये बात माता यशोदा को बताई। माता यशोदा कहती नहीं नहीं नहीं, अरे वो कंस तो महाक्रूर है, उसकी यहाँ अपने दोनों बालक को हम नहीं भेजेंगे। नंद बाबा कहते हैं अगर नहीं भेजेंगे तो वो कुछ और ही कर देगा, इससे अच्छा ये हमारे साथ जाएंगे और हमारे साथ आएंगे, तू टेंशन मत ले। कहा नहीं, हम नहीं जाने देंगे। जाने से मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे। इसके बाद अगर नहीं जाते तो जरूर सत्य में कंस कुछ और कर बैठता। इसलिए नंद बाबा ने अपने दोनों बालक और कुछ ग्वाल वालों के साथ चल दी। कहा? मथुरा के लिए, कंस के यहाँ। इसके बाद जब वो आए तो रास्ते में भगवान कृष्ण ने केसी और व्योमासुर का उद्धार किया। दूसरे कन्हैया मथुरा में प्रवेश करते हैं, अपने मामा के यहाँ प्रवेश किया तो देखा उन्होंने सारे ग्वाल वालों ने बोल रहे हैं अरे जा रहे हैं राजा के पास मेला देखने के लिए, तो वस्त्र अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा माला वाला होनी चाहिए, थोड़ी चंदन वंदन लगी रहनी चाहिए। कहा ये बात तो सही है, तूने तो सही बोला, जा रहे हैं मेला देखने के लिए तो थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे। जैसे मैंने कल बताया था कि सब लाल पीले पहन के आना, तो शायद भैया लोग को शादी का एंजॉय नहीं करना था, व्हाइट व्हाइट पहन के आ गए। वो लोग जो है ना, किन बातों का फॉलो करें बताएं? सादा जीवन उच्च विचार, इसीलिए वो लोग व्हाइट व्हाइट पहन के आए, उन्हें रंगीन पहनने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही ग्वाल वालों ने बताया
कि हम मेला देखने जाएंगे तो अच्छे से तैयार होके जाएंगे, लेकिन अपन लोग के पास तो ना कपड़ा है, ना माला है, ना चंदन है, तो कैसे तैयार होएंगे। कन्हैया कहते हैं शांत रहे, कुछ जुगाड़ करते हैं, क्योंकि है तो ये नटखट। उन्होंने देखा कि कुब्जा आ रही है, कुब्जा की हाथ में चंदन की कटोरी लेके कुब्जा जा रही है। कन्हैया ने रोका, रुकी, कहाँ जा रही? तो कहा कि चंदन का लेप लेकर के राजा कंस को देने जा रहे हैं, इससे वो लगाता है ताकि सुगंधित रहे, इसके लिए लेके जा रहे हैं। तो कन्हैया पूछते हैं क्या मैया आप मुझे दोगी? कहा जरूर, क्यों नहीं दूंगी। मैया ने चंदन का कटोरी कन्हैया के हाथ में दे दिया। हाथ में दिया कि कन्हैया ने वो जो कुब्जा थी वो 3 जगह से टेढ़ी थी। चंदन की कटोरी ग्वाल वाले के हाथ में पकड़ा, अपनी पैर उसकी पैर पर रख करके और एक हाथ को दोनों हाथ पकड़ के खींच दिया, और जितनी जगह से टेढ़ी थी कुब्जा वो सीधी हो गई। बस चंदन तो मिल गई उन्हें, कुब्जा को उसके कष्ट से निवृत्त कर दिए, चंदन मिल गई। अब और क्या चाहिए? कपड़े और फूल की माला। थोड़ी देर में देखा वो जब आगे गए तो एक धोबी कपड़ा लेके जा रहा है। कहा रुक जाइए, क्या आप हमें कपड़ा देंगे? क्यों? तो हम मेला देखने आए हैं, थोड़ा हमें कपड़ा देंगे। थोड़ी ये कपड़ा तो तेरे को आएगा नहीं। अरे मैं छोट करवा लूंगा, बस आप देंगे। कहा ए मूर्ख बालक, ये राजा के लिए रेशमी का कपड़ा है, तेरे भाग्य में कहा, ये हम तुम्हें नहीं दे सकते, ये हमारे महाराज के लिए। नोक झोंक करने लगा। इसी में दर्शन निकाली और उसी समय उसका उद्धार कर दिया। बातें सुनी तो और घबरा गया कि क्या पता वो कैसा है। इसलिए
कुबलिया पीठ नामक हाथी था, वो आधी पागल था। एक तो आधी पागल और दूसरा कंस ने अत्यधिक मदिरा पान करवा दिया उस हाथी को। तो आधी पागल तो था ही और पीने के बाद पूरी पागल हो गया वो। और उसे मेन द्वार पे फिट कर दिया कि जैसे ही कृष्ण आएगा ये मार देगा उसे। जैसे ही सुबह हुई, भवन की ओर आने लगा, अखाड़े की तरफ आ रहे थे अपने पिता के साथ कन्हैया। ये हाथी पागल के जैसे करने लगा। और पता है ना, हाथी की 2 बड़ी बड़ी दांत होती। कन्हैया को देख करके ये तो खूब खूब जोर से धारे मारने लगा। कन्हैया ने उसकी दोनों दांत पकड़ ली और जोर से घुमा करके पटका। और जैसे ही पटका उसी समय कुबलिया पीठ समाप्त। और इस प्रकार कुबलिया पीठ को भी उन्होंने उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने किसी को मारा नहीं है। एक बार उनकी हाथ लग जाए ना तो वो तो उद्धार हो जाता है, उसे 84 में पुनः आना नहीं पड़ता। इसके बाद वो अखाड़े में प्रवेश किए। अखाड़े में प्रवेश किए, देखा कि कंस की सिंहासन सबसे ऊंची और सारे पहलवान लड़ रहे हैं। जैसे ही वो सब लड़ रहे थे, कभी वो जीत रहे थे, कभी वो हार रहे थे, फिर कन्हैया आए और कन्हैया ने चाणूर मुष्टि को भी, ये चाणूर मुष्टि दोनों कंस का पहलवान था, दोनों को पटक करके उसी समय उद्धार कर दिए। ये सब देखकर कंस घबरा गया, कहा अब तो सही में मृत्यु समीप है। उसी अखाड़े में से कन्हैया ने जोर से छलांग मारी और उसकी सिंहासन पे उतर गए और कंस को जोर से सिंहासन से धक्का मार करके अखाड़े में पटक दिया। अखाड़े में पटकने के बाद मल्ल युद्ध स्टार्ट। इसके बाद थोड़ी ही देर में जोर से पटका और कंस को उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। कंस का उद्धार करके भगवान श्री कृष्ण, आगे की कथा में हम बढ़ेंगे। जब तक है सांसों की डोर कन्हैया कन्हैया रटेंगे। तो हमारे बीच में कुछ मेहमान आए हैं। कल कथा है, परसों महाप्रसाद है, इसलिए सभी का स्वागत भी जरूरी है। भव्य झांकी होगी, सब लोग दिल थाम करके बैठिए। भगवान की भव्य झांकी, रुक्मणी श्री कृष्ण विवाह देखने को मिलेगा। तो हमारे बीच सुबोध सिंह जी, भूमिहार ब्राह्मण समाज महामंत्री सुबोध सिंह जी, 5100 रुपया, जोरदार ताली आकर के स्वागत करेंगे। और 2100 रुपया अमरेंद्र पांडे, जेपी राय जी, महेश भाई, देवेंद्र सिंह, जयसिंह भाई, ब्रह्मर्षि एकता ग्रुप सूरत, और बाबा मास्टर जी, ये हमेशा बड़े चिर परिचित चेहरे मदद में आते हैं, वो भी साथ में पहुंचेंगे। बाबा मास्टर जी 5100 रुपया चुनचिन सिंह कंडक्टर, 1100 रुपया धनंजय सिंह, सभी लोग पहुंचे। राजू भाई बिंदल मिल, पहले दिन का केला का प्रसाद इनकी तरफ से था, कलश दिवस का, इनके लिए भी जोरदार ताली, बहुत केला लगा था। अमित झा गणेश मिल मैनेजर, रमन भाव अकाउंट मैनेजर,
500 गिरीश भाई तिवारी 25 किलो चावल, सुनील भाई 2 टीना तेल 25 किलो चावल, 1500 अरविंद राजवारी 1500 रुपया, 1100 रुपया विजय शंकर शुक्ला और सरोज पांडे महिला मोर्चा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी 1 टीना तेल। सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे उमा शंकर दुबे जी यहाँ के सोसाइटी के प्रमुख हैं, मेंटेनेंस की रसीद काटते हैं। सोसाइटी वालों ने अच्छा काम दिया है इनको कि भागवत की भी रसीद काटिए, तो कृपया हमारे उमा शंकर जी से भी मिलिए और उनसे रसीद कटवा करके अपना जीवन धन्य करें। वो रसीद आपके जीवन में पानी और झाड़ू का खर्चा था, लेकिन ये भगवान की पूजा का खर्चा पूरा करेगा। और बरेली महिला की टीम और हमारे श्रीनिवास की भी टीम ने साड़ी से लेकर के हर योगदान दिया है। हमारे ब्यूटी सिंह जी श्रीनिवास सोसाइटी की महिला समाज सेवी 11,000 रुपया, जोरदार ताली, वो भी आकर के स्वागत करेंगे। निशा सिंह जी और 1100 रुपया जीतू इलेक्ट्रॉनिक राजू भाई, डीएन राय, उमानाथ राय, उमा शंकर सिंह जो अस्वस्थ थे, गिर गए थे, फिर भी स्वस्थ होके आए हैं। और हमारी बरेली महिला टीम जो कि साड़ी देने में अपना समय देते हैं, निःशुल्क सब मदद करते हैं। ऐसा 3 लोग भी यहाँ पर आए हैं, बबीता सिंह, मीरा मिश्रा और रूबी सिंह, वो भी पहुंच करके स्वागत करेंगी। जोरदार ताली सभी के लिए। ये सांसों की डोरी कम ना पड़े यारो, इसलिए सांस चलाए जाना। धरती पे अगर आपने धर्म में अपना समय बिताया तो वो स्वर्ग में आप समय दे रहे हो। भगवान के अकाउंट में आपकी सांसें गिनी जा रही हैं, लेकिन उन सांसों को अगर दीदी भव्या झा के कथा में आकर के आपने अर्पण किया है तो वो सांसें अनमोल हो गई। आपका जीवन स्वर्ग के समान हो गया। धर्मेंद्र सिंह जी जो कि परीक्षित के भाई हैं, उनको कामकाज पूरा समय देकर अपने भाई का कंधे से कंधा मिला करके साथ दे रहे हैं। जोरदार ताली इनके लिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा काम है, मिल है, कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इनके भाई बोल दिए हैं कि आप पूजा करो, मैं साथ दूंगा। तो जिंदगी की आस प्यारे, जिंदगी की सांस प्यारे, ऐसे समय पर बिताओ कि जहां जीवन धन्य हो जाए। हम जीवन में एक मूल मंत्र पकड़ लें कि इस धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो जहां मंदिर में भजन हो रहा है, जहां भागवत हो रही है, जहां कीर्तन हो रहा है, तो इसलिए अपनी सांसों को वहीं चलाए, या जहां शैलेश पांडे का स्पीच हो रहा है। जोरदार ताली सभी के लिए। मैं आप लोगों से ये समय एक किस्सा इसलिए बयां कर रहा हूं कि अभी भाई साहब कुछ लोग नीचे बात कर रहे थे, कई मौतें हो गई, इसी बीच दुख भी आया और ये पता चला कि चलते चलते राहों में प्यारे कब जीवन की सांस टूट जाए। जब तक सांस है उतना देर प्रभु से आस लगा ले तो तेरा यह लोक नहीं परलोक बदल जाए। इन सभी लोगों ने पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और सभी लोग हमारे उमा शंकर दुबे जी से और गेट पर बैठे हुए भाई साहब वो भी रसीद लेकर के। और मैंने कहा है ना, धन बड़ा नहीं होता, मन बड़ा होता है। 100 रुपया मैंने बोला है, जिसको 50 है 50 ही दीजिए। दान बड़ा होता है। मैं इस पब्लिक से, जितने भी भगत बैठे हैं, इस पूरे पंडाल से इस कथा को, इस महाप्रसाद को पूरा करने के लिए आया हूं। आप लोग साथ दोगे तो ताली बजा दो। वाह, क्योंकि मैं तो कह के जाऊंगा लेकिन मेरा कन्हैया बीच में आ जाएगा, वही आपका गवाह बन जाएगा। इसलिए मेरे से तो चोरी हो सकती लेकिन मेरे कन्हैया से नहीं हो सकती। मैंने पहले कहा, जो उसको जरूरत होती वही मुझसे बुलवाता है। अंकित जैन जी भी आकर के स्वागत करेंगे। वो कन्हैया मेरे को माइक पकड़ा देता है, उसको जो जरूरत होती है कथा में वही मुझसे बुलवाता है। अंकित जैन जी, शशि सिंह जी भी आकर के स्वागत करेंगे। तो हमारे स्वागत के सिलसिले के बाद पुनः हम सब कथा में आएंगे और जब झांकी आएगी
तो कोई उठेगा नहीं। यहाँ पर भगवान का विवाह प्रेम पूर्वक होगा। कार्यकर्ताओं से निवेदन है न खुद खड़े हो न किसी को खड़े होने दे। जो अभी जैसे बैठा है ऐसे ही पंच चलना चाहिए। इंदू देवी और राधे रानी सरकार की जय। एक मिनट अभी हमारे बीच बड़े ब्यूटी निशा सिंह जी, ये भाई हेलो, एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। आज 6 दिन से हमारे शैलेश भाई गले फाड़ फाड़ के आप लोग के पास जो प्रवचन सुना रहे हैं, एक बार उनके लिए मैं बोलूंगा जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। शैलेश भाई पांडे जी के लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार। इन्होंने जहां भी कथा की शुरुआत होती है वहां इनको बुलाया जाता है। खास करके बहुत ही अच्छे प्रवक्ता है हमारे शैलेश भाई पांडे जी अपने समाज में। तो कोशिश रहता है कि भाई जहां भी कथा प्रारंभ हो तो शैलेश भाई को जरूर बुलाया जाए, यहाँ मंच का संचालन दिया जाता है। इसके लिए शैलेश भाई के लिए एक बार और आप लोग ताली बजा दीजिए जोर से। जय हो, जय हो। बोलो राधे रानी सरकार की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो दीदी भव्या झा की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो। हेलो श्री राधे। क्या है ये एक सूचना है वो हम दे दे, नहीं तो क्या है इसके बाद लोग जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो पहली सूचना ये है जो कुछ याद नहीं रहती है तो मैं लिख के लाता हूं। कल की जो कथा होगी, कल की कथा श्री कृष्ण और सुदामा चरित्र होगा जो सबको पता है। बोले इसमें विशेष क्या होगी, इसमें जो भी कार्यकर्ता वगैरह हैं, समिति कमेटी के जो भी लोग हैं कृपया ध्यान दे दो, जहां से खड़े वहीं से सुनिए। कल की जो कथा होगी वो श्री कृष्ण और सुदामा चरित्र होगा। साथ ही साथ कल की कथा में हम विशाल अद्भुत ऐतिहासिक पुष्पों की होली खेलेंगे। बोले वृंदावन धाम की अद्भुत पुष्पों की होली खेलेंगे और पूरे पंडाल में पुष्प बिखेरेंगे। तो कल तो कमेटी बहुत सारी पुष्प लाएगी ही लाएगी, साथ में आप सब भी अपने घर से थोड़ा थोड़ा पुष्प लेकर के आए। और पुष्प जब लेकर के आए तो पहले ना बिखेरे, जब यहाँ पर झांकी आ जाए, पुष्पों की होली प्रारंभ हो, तब एक दूसरे पे पुष्प बिखेरे। केवल पुष्प ही रहेंगे, नहीं तो क्या होता है कई बार अबीर गुलाल लेकर के आते हैं, दूसरे के आंखों में लग जाती है, तकलीफ होती है। तो कल विशाल अद्भुत और ऐतिहासिक पुष्पों की होली होगी। पूरे पंडाल में केवल पुष्प और पुष्प दिखेंगे। तो कल पुष्पों की व्यवस्था करनी है। साथ ही साथ एक विशेष और है। विशेष ये है जो कल देवी जी का यहाँ से विदाई होगा। तो विदाई में ये होता है, यदि हम कुछ न कुछ यदि अपने गुरु के माध्यम से कुछ सीखते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है हम कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर दे देवी जी को। तो हम सबने कथा सुनी है तो हमारा दायित्व बनता है कि देवी जी कुछ न कुछ दक्षिणा दे। तो हमारे पास जो भगवान सामर्थ्य दिया है द्रव्य के रूप में जरूर कुछ न कुछ दे। साथ ही साथ जहां भी देवी जी जाती है सबको पता है, विशेष रूप से एक दक्षिणा जरूर मांगती है। आप एक दूसरे में जब भी मिले, कभी भी मिले, एक दूसरे से परिचित हो या अपरिचित हो, तो उनसे एक बार जरूर बोले राधे जय श्री। भले सामने से उत्तर राधे राधे न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन देवी जी ये दक्षिणा जरूर मांगती है। कभी भी मिले, कोई भी मिले, कहीं से भी मिले, फोन भी किसी का आए तो जय श्री जरूर बोले। और चौथी है, जो कई ऐसे कमेटीगण थे, कई लोग ऐसे भी लोग आए थे जो मन में एक व्यथा व्यतीत कर रहे थे, जो क्या हमें भी इस पूजा में बैठ सकते हैं क्या, इतनी बड़ी आयोजन हो रही है, हम सब मिलकर के सहयोग कर रहे हैं, हमें भी पूजा में बैठना है। तो परसों इसी प्रांगण में सार्वजनिक हवन होगा। क्या होगी? सार्वजनिक हवन होगा, सार्वजनिक। तो ऐसे ही बिना बताए आकर के नहीं बैठना है। तो यहाँ पे हमारे कमेटी के जो भी दुबे जी बैठे हैं
उनके पास आकर के अपना नाम लिखा दे, जो मैं भी परसों इस विशाल सार्वजनिक कथा में हम यजमान बनकर के हवन करेंगे। तो क्या है, यदि आप अपना यहाँ नाम लिखा देंगे तो आपकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी समिति के माध्यम से। यहाँ पे शायद कुछ ही लोग आए होंगे, ब्लॉसम में भी 9 हवन कुंड लगी थी जब हवन हुआ था। तो यहाँ भी हम चाहते हैं, जो इतने बड़ी आयोजन बने हैं, तो कम से कम 108 जोड़ा तो निश्चित रूप से यहाँ पर बैठे हवन में। जो ये यज्ञ नहीं, ये महायज्ञ में परिवर्तित हो जाएगा। ज्ञान महायज्ञ भी और द्रव्य महायज्ञ भी यहाँ पर हो जाएगा, अद्भुत क्षण हो जाएगा। तो परसों हवन में निश्चित रूप से अपना नाम दुबे जी के पास आकर के लिखा दे। साथ ही साथ कल निश्चित रूप से कथा में आए, और यदि चाहते हैं कि कोई हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई हमसे चाह रहा है, हम उससे ज्यादा मानते हैं, तो उनसे जरूर कहिए। आप 6 दिन कथा में नहीं आए तो कोई बात नहीं, अंतिम दिन कथा में जरूर आए, क्योंकि भागवत कथा का ये नियम है, जो अंतिम दिन व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक का पाठ कराया जाता है। तो उस पाठ करने के फल स्वरूप पूरे भागवत कथा सुनने का फल मिलता है। तो कल क्या करेंगे, जितने भी आपके ननद है, भौजाई है, सबको फोन करेंगे और सबको यहाँ बुलाएंगे। कल के लिए जो भी बैर है, जो भी ईर्ष्या है, सबको खत्म करके जरूर अपने अपने परिवार को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पूरी भागवत कथा सुनने का फल मिलेगा। इसके लिए साथ ही साथ झांकी आएगी अभी थोड़ी देर में, कोई भी खड़े न होंगे, मोबाइल की कोई भी वीडियो न बनाएंगे, क्योंकि ये पूरी कथा देवी भव्या झा यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रही है। तो आप अपने परिवारजनों को ये लिंक जरूर भेजें, आप भी ये अपने परिवारों को ये शेयर करें, और आप लोगों को लगे तो इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये 3 दिन से कह रहे हैं कि देवी जी की एक संस्था है जिसका नाम है सत्यम परम धीमहि सेवा संस्थान। ये संस्थान हमेशा सत्य के लिए खड़ी रहती है। यदि कोई भी ऐसा आ जाए जिसको परेशानी हो, कोई ऐसी आवश्यकता लगे, तो ये संस्था निश्चित रूप से आगे आकर के उसकी सहायता करती है। तो आगे जो कथा है 3 मार्च से 9 मार्च, वो शिव महापुराण कथा है। वो कथा G9 राधिका होम्स 7 हाइट माधव इस सोसाइटी के प्रांगण है, जो कैलाश बंगलौज है। G9 राधिका होम्स डिमडोली के पास है, जो सुप वाटिका भी नजदीक में आती है। तो वहां पर ये संस्था के माध्यम से कथा हो रही है। तो यदि आपके कोई भी परिचित यदि डिमडोली में है, तो उनकर जाकर के कहे, जो वहां पे विशाल कलश यात्रा है, उस कलश यात्रा में जाकर के सम्मिलित होवे और जाकर में भाग लेवे। उस कथा में जाकर के बन पाए तो सहयोग भी करे, कथा निश्चित रूप से सुने, क्योंकि शिव महापुराण कथा बहुत कम जगह होती है, बहुत दुर्लभ कथा है। साथ ही साथ देवी जी की जो भी कथा करवाना चाहता है, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, यदि भगवान उन्हें धन दिया है तो बहुत अच्छी बात है, धूमधाम से कराए। यदि कोई भी ऐसा भक्त इसमें है जिसका धन को अभाव है और कथा सुनने की इच्छा है, तो एक बार वो आए, हमसे मिले। देवी जी की जो संस्था है, वो संस्था उनको सहायता करेगी और उसको कथा निश्चित रूप से पूरी भागवत कथा या शिव कथा उनको सुनवाएगी, उनके ये संस्था के माध्यम से। साथ ही साथ हैं कई सारे भक्त ऐसे हैं जो अपने मन से लाकर के यहाँ पे सहयोग करते हैं। तो जैसे बहुत सारे फल, बहुत सारे प्रसाद यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, तो कमेटी का ऐसा निर्देश है, जो यदि फल लेकर के आ रहे हैं, कुछ लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें आपका पैसा है ना अधिक जा रहा है, बर्बाद जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे फल प्रसाद हो गए हैं। तो इससे अच्छा है आप जो अपना फल लेकर के आते हैं, वो अपनी सहायता आप उस दान पात्र में दे दे, जो आगे कल की या परसों की जो महाप्रसाद है उसमें आपका सदुपयोग हो जाएगा। एक बार राधे राधे जोर से बोलेंगे, राधे रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की। एक पड़ोसी की बात से याद आई, सुनाऊं? थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ाइए। एक पड़ोसी था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, शानदार था। ये छोटी सी बात बोल के मैं देवी जी को दे दूंगा। और भगवान का परम भक्त था, खूब तप किया उन्होंने, तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए। मांगो भक्त क्या चाहिए?
बोले मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भगवान ने सावधान किया, देख यदि कुछ भी मांगेगा तो पड़ोसी को डबल मिलेगा। कितना मिलेगा पड़ोसी को? 2 गुना मिलेगा। बोले मैं एक गाड़ी पड़ोसी को, जोर से बोलिए, पड़ोसी को, हम एक घर मांगेंगे पड़ोसी को, हम एक घोड़ा मांगेंगे पड़ोसी को। बोला भगवान आज रहने दो, मैं कल मांगूंगा आपसे। गया, रात भर विचार किया, रात को नींद नहीं आई, सुबह आया फिर से, भगवान मैं विचार करके आया हूं। बोलो मांगो। बोले पक्का? बोले पक्का। भगवान एक काम कीजिए, आप मेरी एक ही आंख फोड़ दीजिए, पड़ोसी की राधे। ऐसा पड़ोसी नहीं बनना है, कल पड़ोसी को जरूर लेके आना है। इससे पता चलेगा कि आप अपने पड़ोसी से कितना प्यार करते हैं। बोले भागवत भगवान की। हाँ, थोड़ा सा और कुछ मेहमान आए हैं। पप्पू पांडे जी जैसलमेर और ब्यूटी सिंह, धर्मेंद्र सिंह स्वागत करेंगे साल ओढ़ा करके दीदी जी को। 2100 रुपया अमर सिंह और हमारी शशि सिंह राजपूत नगर पालिका उप प्रमुख, वो आकर के स्वागत करेंगी। और उस बार भूल हुई थी, हमारे महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सरोज पांडे जी ने 1100 रुपया और 1 टीन तेल दिया था। सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। छोटू सिंह धुलाई पिपुल मिल 31 किलो आटा बिंदल मिल। अंजनी माली सेंट वाले वैद्य जी जो कई रोगों की दवा देते हैं। प्रिया स्टोर नोवेल्टी 501, जोरदार ताली। रमेश सिंह दुबे जी कलाकृति मिल, मिश्रा जी कलाकृति मिल आकर के स्वागत करेंगे। सभी लोग जिनका जिनका नाम लिया आकर के मंच पर जल्दी से आए और आगे की कथा को हम बढ़ाएं। आप सब लोगों के बीच में रमेश भाई जी आकर के स्वागत करेंगे। शशि सिंह जी नगर पालिका उप प्रमुख, आप भी आकर के स्वागत करेंगे। अभी आप लोगों को कहा गया है कि इसलिए धैर्य रखना कि इस समय प्रांगण में महिलाओं की बहुत ज्यादा भागीदारी है और चैन कल कट गया था, आज भी कटने का डर है। अगर डर है तो उसका साथ दीजिए और चैन न कटने पाए इसलिए चोर के मुंह पे तमाचा दीजिए। मैं चाहता हूं सब लोग सहयोग कीजिए। और अब कल की कथा के बाद परसों सीधा हवन है। हवन में सभी की भागीदारी जरूरी है, लेकिन जो नाम लिखवा देंगे उन्हें व्यवस्थित ढंग से सभी लोगों को बैठा दिया जाएगा। बाकी के लोग भी आएंगे, साकला करेंगे और हवन कार्य में रहेंगे। सबकी भागीदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, इसका खास ख्याल रहेगा। ये आप सबका महाप्रसाद है, इसलिए मुझे हर घर से कुछ चाहिए, चाहे भले मुझे 1 किलो आटा 1 किलो नमक दीजिए। तो कोई ऐसा है जो नहीं देना चाहता वो हाथ उठाए और जो देना चाहता है वो ताली बजाए। यानी हर घर से कुछ आने वाला है। लेने का एक मतलब है, हमें जरूरत बहुत नहीं है, लेकिन हर घर की भागीदारी होगी तो मुझे और आप सबको एहसास होगा कि ये हमारा भागवत था और ये हमारा महाप्रसाद है। इस एहसास की जिम्मेदारी हम सब पे है भारी, इसलिए करना है महाप्रसाद की तैयारी। हमारे यहाँ पर कई लोग मेरा भी स्वागत करने का सोच रहे हैं। अच्छा है, मुझे भी स्वागत योग्य समझा। तो मुझे ब्यूटी सिंह जी यहाँ, श्रीनिवास और धर्मेंद्र सिंह जी महिला समाज सेवक हैं, वो आकर के यहाँ पर स्वागत करेंगी। जोरदार ताली मेरे लिए भी। मेरे लिए थोड़ा कम ताली नहीं बजनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, एकवीरा मोटर्स के मालिक गजन पाटिल जी 2100 रुपया। चल पड़ा है सिलसिला, माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। मैं जयकारा लगाता हूँ, माँ लक्ष्मी मुझे बुला लेती हैं कि नहीं अभी तेरी बारी नहीं खत्म हुई है,
अब एक दिन का है मामला, इसलिए शैलेश पांडे मेरी आवाज बैठ रही है, फिर भी मैं मनाता हूं कि कल तक प्रभु मुझे मेरी आवाज को चला दे। शायद मुझे नहीं, इस काम को, इस निष्काम को मुझे बढ़ाना होगा, क्योंकि महाप्रसाद तक आप सब लोगों का साथ निभाना होगा। बोलो भागवत भगवान की जयकारा तो ऐसा लगा दीजिए कि यहाँ से आवाज इतनी बाहर जाए कि हमारा ये क्षेत्र पूरा पवित्र हो जाए। बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सोमेश्वर महादेव की, बोलो कथाकार दीदी भव्या झा की, बोलो जय जय श्री राधे 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 राधे, जय हो। राधे राधे। आज की कथा तो हम लेके चल रहे हैं, लेकिन एक बात कह रही हूँ यहाँ से कि अगर हमारे ठाकुर जी की बारात आई और कोई खड़े हुए तो मैं बारात को वापस कर दूंगी, शादी कैंसिल। अगर एक भी लोग खड़े होंगे तो बारात पुनः वापस चली जाएगी और विवाह कैंसिल हो जाएगी, आप लोगों के हाथ में। क्योंकि ये कथा लाइव चल रही है देवी भव्या झा पर पे, कथा सुन सकते हैं। अगर झांकी देखनी है तो श्री राधे आर्ट ग्रुप सांगरिया करके यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे चैनल है, उस पे सर्च करके उन्हें जितना मन हो उतना देख लेना, लेकिन आज की विवाह कम से कम संपन्न होने देना, नहीं तो ठाकुर जी की सौगंध मैं वापस कर दूंगी, शादी कैंसिल। तो सोचो कि खड़ी होनी है, नहीं होना है ना, तब तो शादी होगी, नहीं तो विवाह को कैंसिल। हम नाराज हो जाएंगे क्योंकि हम लड़के वाले हैं, हम लोग बोलेंगे नहीं बारात नहीं आएगी, बाकी की मर्जी आप लोग की। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अगर कहते हैं कि हम माँ बाप को त्याग नहीं सकते क्योंकि जन्म दिया है, तो मैं कहूं कि अगर माँ के कह के जैसी हो तो उसे त्याग देना, पिता हिरण्यकश्यपु के जैसा हो तो उसे त्याग देना, भाई रावण के जैसा हो तो त्याग देना, गुरु शुक्राचार्य के जैसा हो तो उसे त्याग देना, और मामा कंस के जैसा हो तो उसे भी त्याग देना। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। समझ में आ गई ना? अगर ये पांचों उनके जैसे हो तो त्यागने में थोड़ा भी कमी मत करना, तुरंत त्याग देना। आगे की कथा में भगवान कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपति संस्कार होता है। इसके बाद गुरुकुल चले जाते हैं। गुरुकुल जाते हैं तो मैया बहुत रोती है, यशोदा मैया, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती कि वो जाए। सारे ब्रजवासी रोते हैं कि कुछ दिन नहीं आएगा। कन्हैया भी गुरुकुल जाने के बाद थोड़ा मंद मंद से रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। ये बात उनसे उद्धव जी पूछते हैं कि आप इतने दुखी क्यों हैं? कन्हैया कहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं हमसे ब्रजवासी, हमारी गोपियां, हमारी माएं, वो रोती होगी। उद्धव जी कहते हैं ये आपका मन का भूल है, ऐसा कुछ नहीं, आप आ गए और वो भूल गए। कहा यकीन ना हो तो जाके देखो, क्योंकि मैं कथा को स्पीड कर रही हूँ, समय 6 बजने वाली है। उद्धव जी ब्रज में आते हैं। ब्रज में उन्होंने देखा कि जैसे ही ठाकुर जी ने बताया था कि सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, वैसे ही सभी रो रहे हैं। उद्धव जी को आते देख करके सबको लगा कि ठाकुर जी आ गए, सब खुश हो गए, कन्हैया आ गया मेरा। उन्हें देखा कि ये ठाकुर जी नहीं, कोई और है। वो उद्धव जी कहे उन लोगों की मैं उनका परम मित्र हूं। बाद में पूछा कि माता यशोदा कहाँ मिलेगी? कहा इसी रास्ते से जाना, ये जो नदी बह रही है ना, इस नदी से सीधे सीधे जाना। कहा अच्छा, ये नदी तो पहले नहीं थी, अभी कहां से आ गई नदी? कहा ये नदी जब से कन्हैया गए हैं तब से माता यशोदा रो रो कर इतनी बड़ी नदी बना दी।
उन्हीं की अश्वन की धार है। माता यशोदा से मिले और पुनः गुरु को ला करके बताया, जो हाँ सच में सभी लोग आपसे प्रेम करते हैं। इसके बाद जरासंध से भगवान कृष्ण को बहुत दिन तक युद्ध चलती है। इस युद्ध में वो अपने मित्र को बुला लेता है, काल्यवन को। जरासंध काल्यवन को जब बुलाता है तो काल्यवन बालिक जैसे था कि सामने वाला अगर लड़ेगा तो उसकी आधी शक्ति काल्यवन में आ जाएगा। इसलिए भगवान उस समय रण छोड़ करके भाग गए, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? रणछोड़नाथ। जितने गुजराती है ना वो रणछोड़नाथ को ही मानते हैं। काल्यवन को आते ही भगवान रण छोड़ के भाग गए कि अभी इसके साथ युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आदि शक्ति इसमें जाएगी तो काल्यवन जीत जाएगा। भगवान भागते भागते मुचकुंद ऋषि के गुफा में घुस जाते। उन्हें पता है कि ऐसे तो इसे काल्यवन को हम हरा नहीं सकते, लेकिन जैसे ही वो घुसे, मुचकुंद ऋषि नयन बंद किए हुए थे। भगवान आए, गुफा में घुसे, मुचकुंद को कुछ नहीं पता चला। भगवान ने क्या किया? कंबल उठा दिया। किनको? मुचकुंद ऋषि जी को। मुचकुंद ऋषि जी कंबल ओढ़ के पड़े हुए थे, बैठे हुए थे। मतलब काल्यवन को लगा कि भगवान कंबल तान करके छिप गए। जैसे ही कंबल जोर से झपेटा और कहा कि तू यहाँ छुपा है, मुचकुंद जी की नयन खुल जाती। जैसे ही नयन खुलती है, काल्यवन पे पड़ती है। काल्यवन उसी समय भस्म हो जाता है। और जब जरासंध से युद्ध होती रहती है, उसी समय द्वारिकापुरी का निर्माण होता है। बीच समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करवाते हैं भगवान कृष्ण, ताकि वहां तक जरासंध का सेना पहुंच न सके। इसके बाद द्वारिका आने के बाद भगवान ने श्री बलराम जी का विवाह अच्छे से संपन्न हुई। बलराम जी का विवाह तो हो गई। इसके बाद राजा की पुत्री थी रुक्मणी। रुक्मणी का विवाह उनके भाई ने, उनका भाई था रुक्मी। रुक्मी ने अपने परम मित्र शिशुपाल से तय कर दिया। किससे तय कर दिया? शिशुपाल से। लेकिन मन ही मन माता रुक्मणी भगवान के रूप का वर्णन, भगवान के कर्मों का वर्णन, भगवान के संस्कारों का वर्णन जो सुन रही थी ना, तो मन से पति मान लिया था। बार बार मना करने पर उन्होंने नहीं माना। रुक्मी ने अपने मित्र से ही विवाह करने को कहा। अंत में माता रुक्मणी एक पत्र लिखती है, प्रेम पत्र। सबसे पहले प्रेम पत्र माता रुक्मणी ने लिखा है। हमारे मन में होगा कि भगवान ने प्रेम विवाह किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो भगवान कृष्ण के समान लड़का हो तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं किसको पसंद? पानी पूरी वाले को। बाद में जाकर के पानी पूरी बेचेंगे। हमारे पिता को कपड़ा का फैक्ट्री है, पसंद किया पानी पूरी वाले को कि हम भी साथ में पानी पूरी बेचेंगे। तो इसके लिए वैसी विवाह को हम प्रेम विवाह नहीं कर सकते कि बाद में मम्मी मोटरी ले ले करके आज रोटी बना करके कल सब्जी बना करके भेजे कि मेरी बेटी के पास पानी पूरी के अलावा कुछ नहीं। ऐसी लड़के को पसंद करो कि मेरे पिता घुटने टेक दे कि हमारे पास इतनी समर्थ नहीं है कि मुझसे तेरा विवाह करे। ऐसे क्यों मत पसंद करो कि पिता पगड़ी खोल करके तेरे चरण में रखते कि बेटी
मेरी लाज रख दें कि हम बेटियां जो हैं अपने पिता के सर की पगड़ी है, उनका लाज बचाना हमारे हाथ में। लड़कियां क्या कहती है, हम 18 वर्ष के हो गए, शादी उसी किससे करेंगे, उसके साथ मुझे रहना है तो हम रहेंगे। बेटा रह तो जाएगी तू उसके साथ, कितने दिन, साल, 2 साल, 3 साल। जब 3 साल के बाद समय बीतता है ना, तो सारी बातें याद आने लगती है कि कितना अच्छा वो वाला लड़का से विवाह कर रहे थे, हम कहां पानी पूरी बेचने वाले के पास आ गए, ठेले वाले को हम पसंद कर लेते हैं। और हमारी बाप की सर पगड़ी नीची हो जाती है। कितनी दुख की बात। एक ही शब्द में मैंने कहा कि अगर पसंद ही करना है तो ऐसे से करो कि बाप आके कहे कि बेटा मेरे पास इतनी समर्थ नहीं कि मैं तेरी विवाह उस लड़के के साथ कर सकूं, और वो लड़का तेरे हाथ थामे। और बाप है डॉक्टर, इंजीनियर, और पसंद करते हैं सब्जी वाले को, पसंद करते हैं शूद्र जाति को, जो नीच जाति की है। नीच जाति तो छोड़ो, उसका काम नीच। तो कहते हैं ना कि पियावा सिंगार में बंदूक राखेला तो बंदूक से कभी तेरे को ही उड़ा डालेगा। वो जो बंदूक राखेला ना तो कखनो तू ही जेवा, सारी स्टाइल खत्म। तो भगवान को अगर हम पसंद करेंगे, प्रभु में इतने गुण हैं कि हम माता रुक्मणी को तो भी देखो उसका भाई रुक्मी नहीं कर रहा, सर्वगुण संपन्न है मेरे स्वामी, लेकिन नहीं कर रहे। मन से पति मान चुकी है, रहा नहीं जा रहा है, तब उन्होंने पत्र लिखा कि हे प्रभु, मैंने आपके गुणों का वर्णन क्या करूं कि आप कैसे हो। उसमें ये नहीं लिखा था कि स्वीट हार्ट पता नहीं क्या क्या। वो देखो क्या लिख रही, आपके गुणों का मैं क्या वर्णन करूं, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं। मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरणों का धूल बनूं, अपने चरण में हमें स्वीकार लीजिए। अगर आप आज से दूसरे दिन मैं गौरी पूजन करने आऊंगी, अगर आप वहां से हमें लेकर नहीं आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मैंने आपको पति रूप में स्वीकार लिया है। ये आचार्य जी को फोल्ड करके दे देती हैं कि आचार्य जी आप दे देना। आचार्य जी आते हैं द्वारिका, कहते हैं कि ये रुक्मी की बहन रुक्मणी का संदेशा लाया हूं। जैसे ही उन्होंने खोला और पढ़ा, कुछ नहीं कहा आचार्य जी को। गौरी पूजन करने के लिए आती हैं। बताए गौरी पूजन शुरू में क्यों किया जाता है? और हमारे मिथिलावासी जब तक सुहागन है तब तक गौरी पूजन करती है। क्यों करती है? अखंड सुहाग के लिए, क्योंकि जितनी सुहाग माता गौरी के पास है वो सुहाग आज तक किसी मैयाओं के पास नहीं हुआ। इसीलिए माता गौरी का पूजन करते हैं कि हमारी भी सुहाग अखंड कर देना। तो ब्रह्म मैया रुक्मणी गौरी पूजन करने आती हैं शिव मंदिर में। मन छोटा सा किए हुए, मन में हो रहा है क्या पता वो स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। ब्राह्मण देवता तो नहीं आए। मन में बहुत उन्हें कष्ट है कि कहाँ रह गए, इसके बाद तो हम कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, विवाह भी हो जाएगी। गौरी पूजन करके जैसे ही मंदिर से निकली तो देखा कि भगवान रथ लेकर के आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता आगे आगे आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता पे नजर पड़ी, ब्राह्मण देवता मुस्कुरा दिए। जैसे ही मुस्कुराए मैया रुक्मणी समझ गई
शायद बात पक्की हो गई, वो आ रहे हैं, इसीलिए ब्राह्मण देवता हंसती हैं। इसके बाद थोड़ी ही दूर पे रथ लगा करके भगवान कृष्ण वहीं खड़े थे। माता रुक्मणी ने सोचा कि अगर ऐसे भागेंगे तो सब पकड़ लेंगे। माता रुक्मणी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, और सबसे सुंदर उनकी मुस्कान है। आज तक वो किसी के चेहरे पे नहीं देखी, लेकिन आज काम है तो देखना तो पड़ेगा ना। जितने द्वारपाल सैनिक पड़े थे, मैया मंदिर से उतरी और एक मीठी सी मुस्कान छेड़ दी। जैसे ही मुस्काई मैया, सारे तो दीवाने हो गया, कितनी सुंदर है। जैसे ही जब तक आंख बंद करके मनन करने लगा कि कितनी सुंदर है, मुस्कुरा दिया। उनकी मुस्कान पे सारे मरने लगे। तब तक मैया गाय भड़ाक दे भाग गई और कन्हैया नीचे ही, मैया रुक्मणी रथ पे सवार हो गई। कहा हाथ पकड़ के, कन्हैया से जल्दी चलो नहीं तो अभी सभी घेर लेंगे। जैसे ही हाथ पकड़ के खींचा, सभी कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने रुक्मणी का हरण किया, पर गलत फहमी में आप लोग। मैया रुक्मणी ने मेरे ठाकुर जी का हरण कर लिया। वो तो नीचे ही थे, बस उन्होंने खींच करके ऊपर लिया। जल्दी चलिए नहीं तो सभी आ जाएंगे पीछे से। जैसे ही रथ पे सवार हुई, चलने लगी रथ, सभी कहाँ गई? वो तो भाग गई, लेके गया वो रण छोड़। जितने शिशुपाल के सैनिक वगैरह थे, सब पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। सारे रुक्मी के जितने सेना थे, सभी युद्ध करने लगते हैं, दौड़ के पकड़ते हैं। ये सब देखते हैं बलराम जी। बलराम जी कहते हैं, अरे तू यहाँ, और ये क्या कर रहा है? रुक्मी की बहन को भगा के ले जा रहा है, और बताया भी नहीं है। अकेले अकेले उलझन में फंस गया, अगर कुछ हो जाता तो बताना तो चाहिए। तो भगवान कहते हैं, ये जो केस था ना, इमरजेंसी था भैया, बता नहीं सकते थे, इसीलिए अकेले आना पड़ा। बहुत देर भगवान के साथ रुक्मी की सेना और शिशुपाल की सेना युद्ध की। बाद में तो रुक्मी भाग गया, शिशुपाल भाग गया और रुक्मी को पकड़ लिया। जैसे ही तलवार उठाई, मैया हाथ पकड़ लेती है। कैसा भी है तो साला है ना, छोड़ दीजिए इसे। ये मंदबुद्धि है, इसे पता नहीं है, लेकिन है तो ये आपका साला होने वाला। इसे कुछ मत करिए। भगवान पहली बार अगर बात ना माने तो शायद शादी कैंसिल हो सकती थी, इसलिए कहा नहीं, रहने दो, बात पक्की। छोड़ दिया रुक्मी को और मैया को द्वारिका लेके आई। द्वारिका को दुल्हन की तरह सजाया गया। फूल तोरण इत्यादि इत्यादि से अच्छे से सजाया गया। और जितने यदुवंशी हैं, सबको मंडप बनती है। हमारे मिथिलांचल में भी बनती है, पर हम ब्राह्मणों को मंडप नहीं बनती। हम लोग को बस वो घैला बोलते हैं हमारे इधर, मिट्टी का, वही चार कोने पे रख देते हैं, बस। मंडप वंडप कुछ नहीं बनती। लेकिन जितने यदुवंशी, जितने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, सबको मंडप बनती है। तो मंडप भी बनाया गया, अच्छे से सजाया गया। आइए एक हल्दी का भजन सुनते हैं, फिर मेहंदी का भजन सुनेंगे। मैया का हल्दी लग रहा है। हेलो, राधे राधे। अभी नहीं, वो आएंगे तब आओ मेरी सखियां, अभी हल्दी का कहने। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाली मेरे लाल की, जित देखूं दिला
लाली देखन में गई सो मैं भी हो गई लाल। इतना बता दे कौन सा काम किया है। ओ मेहंदी मेहंदी इतना बता दे कौन सा काम किया है। खुश होकर रुकमण ने तुमको हाथों में थाम लिया है। मेहंदी बोलो ना मेहंदी बोलो ना मेहंदी बोलो ना मेहंदी बोलो ना। मेहंदी ओ मेहंदी इतना बता दे कौन सा काम किया है। ओ मेहंदी ओ मेहंदी इतना बता दे कौन सा काम किया है। मेहंदी ओ मेहंदी इतना बता दे कौन सा काम किया है। ओ मेहंदी ओ मेहंदी इतना बता दे कौन सा काम किया है। खुश होकर रुकमण ने तुमको हाथों में थाम लिया है। मेहंदी बोलो ना मेहंदी बोलो ना मेहंदी बोलो ना मेहंदी बोलो ना। सबसे बड़ी है रुक्मिण ने अपनाया। ओ तेरी किस्मत सबसे बड़ी है रुक्मिण ने अपनाया। रुक्मण तुमसे प्यार करे कोई जान न पाया। मेहंदी बोलो ना मेहंदी बोलो ना मेहंदी बोलो ना मेहंदी बोलो ना। बोलिए रुक्मिणी हरतार की जय हो जय हो जय हो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
दूल्हे सरकार की, रुक्मिणी मैया की। कोई भी खड़े नहीं होंगे, कोई भी खड़े नहीं होंगे। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई। अगर कोई खड़ा होंगे तो बारात वापस जाएगी, क्योंकि हम लड़के वाले के पक्ष से है। शादी कैंसिल, नहीं तो सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, नहीं तो बारात आई है वापस जाने वाली है। पहले बैठिए, फिर लड़के वाले आगे बढ़ेंगे। रुक जाइए सभी, सब बैठिए अपने अपने स्थान पे, सभी बैठ जाइए, नहीं तो बारात वापस जाएगी। कार्यकर्ता जो रास्ते में वीडियो बना रहे हैं वो भी साइड हो जाएंगे, उनकी वजह से कोई किसी को नहीं दिख रहा है कि बारात आ रही है। तो कार्यकर्ता को देखे, बारात देखे, थोड़ा सा हट जगह दीजिए, पीछे हो रही है कार्यकर्ता। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई। सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुलाते हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुलाते हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुलाते हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रेम को धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रेम का धागा ये कबहू न टूटे। आज मेरी हो मेरी आज मेरी, आज मेरी मोतियों से मांग को भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग को भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी हो मेरी आओ मेरी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो
मोहे सुंदर सजाए दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, आँखियाँ नैनन में जो मैं पलक ढांक तो हिलूं, ना मैं देखूं गैर को है, ना तो है देखन दो, काजल डालो किरकरा जो सुरमा दियो न जाए, जिन नैनन में मोरा श्याम बसे, हाय दूजा कौन समा, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाओगी। सदगुरु बोला के मेरे फेरे को पढ़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे को पढ़वा दो, सदगुरु बोला के मेरे फेरे को पढ़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे को पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोले दूल्हे सरकार की। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यदि मैं कुछ बोलूं तो आप लोग अन्यथा न ले, क्योंकि व्यवस्था बनानी है। केवल माँ रुक्मिणी और श्री कृष्ण को छोड़ करके सभी स्टेज खाली कर दे। व्यवस्था बनानी है, इसके लिए मेरी बातों का अन्यथा न ले, मेरी बातों का मन पे थोड़ी भी ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि ये व्यवस्था है, व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो मेरी जो भी प्यारी प्यारी बहनें हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा नीचे आ जाए, और मेरे जो भी प्यारे प्यारे भाई हैं, जैसे मेरे बहुत प्यारे प्यारे आयोजक लोग हैं, एक बार साइड में वहीं बैठ जाए, क्योंकि आपके जो पीछे बैठे हैं उनको तकलीफ हो रही है। और तो यदि आप लोग यहाँ खड़े रहेंगे आगे, तो पीछे वाले जितने बैठे हैं सोफे पे वो सब खड़े हो जाएंगे, पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्लीज आग्रह है, निवेदन है, सब बैठ जाए, जो जहां है वहीं बैठ जाए, तो फिर इसको हम आगे की तरफ लेके चलेंगे, नहीं तो सीधे आरती करेंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो, चाहते हैं आरती हो। भागवत भगवान की। कृपया सभी लोग साइड हो जाएं, क्योंकि पीछे वाले भी खड़े होने की बात कर रहे हैं। आप लोग जो भी हैं तो आगे, उनसे आग्रह करूंगा एक बार बहुत साइड ही बैठ सुंदर जाए। डांसिंग गीत होगा। आगे प्लीज फोटो सेशन अभी बंद कर दीजिए 5 मिनट के लिए, जब तक गीत हो रहा है। गीत को स्टार्ट किया जाए, सभी लोग को थोड़ा अलग कर दें। एक मिनट श्री राधे, पहले हम जयमाला करा दे और फेरा लगवा दे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सब बैठेंगे तो ही सुंदर दृश्य का लाभ ले पाएंगे। एक दूसरे माँ रुक्मिणी और श्री कृष्ण जयमाला हाथ में लेंगे, पुष्प की माला, एक दूसरों को गंधर्व पद्धति से विवाह करेंगे, उसके बाद वो फेरा लगाएंगे। आइए एक दूसरे को हाथ में माला दे दे और पुनः एक दूसरे को माला पहनाए। सामने कोई भी खड़े नहीं रहेंगे, जितने भी बाराती लोग भी आए हैं साफे बांध करके बैठ जाए, जो जिनको जहां जगह मिल रही है बैठ जाए। मेरी बातों का अन्यथा न ले, व्यवस्था संभालनी है इसके लिए। गोवर्धन नाथ की। तदेव लग्नौ सुदिनौ तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। एक दूसरे को माला पहनाए, यदि पुष्प हो तो पुष्प की वृष्टि करे,
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। दूल्हे सरकार की जय, रुक्मिणी मैया की जय। अब केवल अग्नि प्रज्वलित करेंगे, फेरे लेंगे और सीधे झांकी की तरफ बढ़ेंगे। ओम अग्नि दूदंबुरो ददे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादीह भूर्भुवः स्वः योजकनामाग्नये नमः। आइए सब लोग साइड हो जाए, बैठ जाए, फेरे लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। फेरे लेते समय बहनें आगे रहती है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। अग्निर्ते ओम अग्निदूदंबुरो ददे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते ते घृयुगं स्मरामि। कई जगह पे 4 फेरे का नियम है, कई जगह पे 7 फेरे का नियम है। आप केवल 4 फेरा लगा करके बैठ जाए, फिर आगे की झांकी की तरफ बोलेंगे। बोले दूल्हे सरकार की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो, रुक्मिणी मैया की बोले दूल्हे सरकार की जोरदार ताली मेरे गोविंद के लिए, माँ रुक्मिणी के लिए। बहुत सुंदर। माँ रुक्मिणी और श्री कृष्ण की विवाह की आप सभी भक्तों को खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अभी झांकी के बाद जो भी कन्यादान के निमित्त कुछ भी लाए हैं तो माँ रुक्मिणी को स्पर्श करके व्यासपीठ पे ऊपर अर्पण कर देंगे। जो भी कुछ लाए होंगे वस्त्र सुवर्ण चांदी जो कुछ भी लाए होंगे वो स्पर्श करके। एक भजन गा रहे हैं मेरे ज्येष्ठ भ्राता, इसके बाद भजन की ओर आगे की तरफ। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक पूरे ना फेरे साथ, जब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की। तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की। एक कार्यकर्ता है और जो हवन कुंड है उसको उठा करके साइड में रख दे। कोई भी एक कार्यकर्ता है वो थाली के साथ हवन कुंड ले ले और ऐसे जगह रखे जहां कोई तकलीफ ना हो, अग्नि कुंड को शांति में रखे। आइए अब हम सभी वो जो भी आगे पुष्प की थाली वगैरह पड़ी है, पंडित जी आप उसको साइड कर लीजिए। जो भी पुष्प की थाली है, आरती की थाली है, सब साइड में रख लीजिए और सोफे भी नीचे रख दीजिए। आइए हम सब अब झांकी का दर्शन करते हैं। आज मेरे यार की शादी है, आइए बड़े सोफे बाप भी से नीचे श्याम रख की दीजिए। शादी है। और
बारात में सबको मालूम है क्या होता है, क्या होता है महाराज श्री? पता ही नहीं है। कपड़े फाड़े जाते हैं, नाचा जाता है। दूल्हे सरकार की कैसे बट गए महाराज? आज मेरे श्याम की शादी है, 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 श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारे, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। शादी में सभी आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। शादी में बैठ के नहीं जाते, हाँ नाचते कूदते जाते हैं, नहीं अभी तो ऐसा लगता है जैसे संसार में शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। बड़ा है लगन मुहूर्त, समा है खूबसूरत, बड़ा है लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। बने बराती देवता सब वो के साथी है। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। खुशी से झूमे ये मन मिला सजनी को मोहन, खुशी से झूमे ये मन मिला सजनी को मोहन, खुशी से झूमे ये मन मिला सजनी को मोहन, खुशी से झूमे ये मन मिला रुक्मण को मोहन। कैसा संयोग मिला है चोली से बंध गया दामन, कैसा संयोग मिला है चोली से बंध गया दामन। परम कल्याणी रुक्मिणी के संग श्याम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है।
भरता जगत के पालन करता बने रुक्मण के भरता गोपियों के चित चोर दूल्हा बने माखन चोर गोपियों के चित चोर दूल्हा बने माखन चोर मधुमंगल और श्री दामा ने धूम मचा दी है। आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है दूल्हा बने है नंदलाल दुल्हनिया रुक्मण जी। अरे दूल्हा बने है नंदलाल दुल्हनिया रुक्मण जी दुल्हनिया रुक्मण जी दुल्हनिया रुक्मण जी हाँ दुल्हनिया रुक्मण जी दुल्हनिया रुक्मण जी। अरे दूल्हा 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 बने है नंदलाल दुल्हनिया रुक्मण जी। अरे दूल्हा बने है नंदलाल दुल्हनिया रुक्मण जी। ब्रह्मा शंकर शिव गण नाचे 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 ओ नारद जी की वीणा बाजे नारद जी की वीणा बाजे ओ नारद जी की वीणा बाजे नारद जी की वीणा बाजे नाच झूम नाच दे दे ताल दुल्हनिया रुक्मण जी। अरे दूल्हा बने है नंदलाल दुल्हनिया रुक्मण जी। नंद यशोदा झूमे गाए मंदिर झूलो झूले डाले नंद यशोदा झूमे गाए नंद यशोदा तूने जा पूर्वासी मन में हर्षाए पूर्वासी मन में हर्षाए पूर्वासी मन में हर्षाए पूर्वासी मन में हर्षाए नाच दे दे ताल ओए नाच दे दे ताल दुल्हनिया रुक्मण जी। दूल्हा बने है नंदलाल दुल्हनिया रुक्मण जी दुल्हनिया रुक्मण जी दुल्हनिया रुक्मण जी दुल्हनिया रुक्मण जी दुल्हनिया रुक्मण जी। अरे दूल्हा बने है नंदलाल दुल्हनिया रुक्मण जी दूल्हा बने है नंदलाल दुल्हनिया रुक्मण जी। अरे दूल्हा बने है नंदलाल दुल्हनिया रुक्मण जी दूल्हा बने गोपाल दुल्हनिया रुक्मण जी। झांकी का दर्शन करते हैं। थक गए हो तो बैठ जाइए अपने अपने जगह। बोले दूल्हे सरकार की। आइए
अब हम सब गण मिलकर के आरती करें, आरती पुरोहित कराए पंडित जी। और जो भी दर्शनार्थी है अभी रुक जाए, अभी किसी को ऊपर ना आने दे, जो ऊपर आ चुके हैं उसको नीचे धीरे धीरे उतार दे। आरती करे, आरती के बाद जो कुछ भी कन्यादान के निमित्त लाए हैं वो व्यासपीठ पर अर्पण करेंगे देवी जी को। अभी रोक दे, आरती के बाद आइए आरती प्रज्वलित करे। ओम चंद्रमा मनसो जात जगछोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् पायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। और दो कुर्सी वहां पर दे दीजिए झांकी वाले के लिए, जो ठाकुर जी प्रत्यक्ष आए हैं उनको बैठने के लिए कुर्सी। भैया इसमें आवाज आप बिल्कुल कम कर देते हैं, तो आप 2 कुर्सी इनको दे दीजिए बैठने के लिए, जो इस पे आराम से बैठ पाए। कुर्सी हो, सोफे हो, जो भी हो, एक बार बैठने की आसन दे। आरती प्रज्वलित। प्यारे साथी आप हो, उन चरणों को मैं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, रुकमण वर तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। 2 बार आरती करके एक दूसरे को दे देंगे, 2 बार आरती उतारेंगे, एक दूसरे को दे देंगे। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, रुकमण वर तेरी आरती गाऊं। हो यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। गिरधारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे रसी भानु दुलारी, संग सोहे रस भान दुलारी। हे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता दिखी सब सखियां प्यारी। ओ ललिता दिखी सब सखियां प्यारी। पास सदा वृंदावन पाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। नंद लाला तेरी आरती गाऊं। हो यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। रुके बड़े बर तेरी आरती गाऊं। रुक बड़े बर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी स्वयं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
महेश्वर गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सभी एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी बड़े भाव से। हाँ। और जैसा कि आपने कल कसम ली थी कि हम शाम को भजन संध्या में आएंगे तो आप सभी को आना है बड़े भाव से और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे 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 यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। चारों तरफ जल घुमाए, हाथों से आरती दे, स्वयं आरती ले। कोई भी भक्तगण इधर उधर नहीं होंगे क्योंकि सारे कार्यकर्ता अभी ऊपर हैं। तो अभी आरती लेकर के बाहर जाएंगे तो ही आगे पीछे हो, सारे कार्यकर्ता अभी